नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पिनाका की टंकार हो या सृष्टि का संगीत, कच्छपी वृहति महती की मधुर ध्वनि, महानंदा सम्मोहनी की मधुर ध्वनि जो गूंजे हर हृदय में, वो है भारत ध्वनि। हर इतवार शाम 5 से 7 बजे। भारत से जुड़ गए हैं प्रदीप भाई और कार्यक्रम बिना विलंब आरंभ करते हैं। और शुरुआत के 2-4 मिनट की जो विलंब हुई है उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए बातचीत आरंभ करते हैं। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार प्रदीप भाई, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, ओके। 1 मिनट। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। नमस्कार प्रदीप भाई। जी नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है पूर्ण रूप से? बिल्कुल पूर्ण, संपूर्ण, हाँ, स्वर्णिम। ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। कैसे हैं भैया? जी बहुत बढ़िया है, आनंद है। और कुछ हफ्तों से आपके साथ में नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब देखिए कितने सुअवसर जो है वो इस समय पे श्रवण मास चल रहा है, और श्रवण मास पे शिव जी के विषय में अगर चर्चा करने को मिल जाए तो इससे बढ़िया आनंद क्या हो सकता है। सोने पे सुहागा। जी, सोने पे सुहागा। और उससे भी बढ़िया आप कैलाश मंदिर के आसपास हैं, और आपने कहा था उसकी भव्यता और दिव्यता के बारे में भी आप बताएंगे। और बिल्कुल। वहाँ पहुँचने से पहले आप कृपया अपना आपका जो टिपिकल स्टार्ट है वो आप कर ले, और फिर प्रश्नों की बौछार तो होती ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं श्लोक के साथ में। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम हिमालये तु केदारम डाकिन्यां भीमाशंकरम वाराण्यां तु विश्वेश्वम त्र्यंबकम गौतमी तटे परल्यम वैद्यनाथम चा नागेशम दारुकानवे सेतु वंदे तु रामेशम ग्रीष्मेशम च शिवालये। कितना ये जो श्लोक है ये लिया हुआ है कोटिवरुद्र संहिता से, वेदव्यास द्वारा रचित है जो कि, और इसके अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनका पूरा वर्णन है। और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इसके अंदर एक और भी बड़ी चीज है। इसके अंदर हर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो किस शहर में हैं, यानी उन शहर का जो पौराणिक नाम है वो भी इसमें है। अब अगर हम वेदव्यास जी द्वारा रचित बोले तो कम से कम 5000 साल पुराना है, लेकिन 5000 साल पहले ये सिटीज वहां पे एग्जिस्ट किया करते थे। तो अभी आपने जैसे बोला कि कैलाश टेम्पल के पास में है, तो कैलाश टेम्पल जो है इसको अभी आज के समय में बोला जाता है संभाजीराव नगर। ये जो सिटी है इसको बोला जाता है संभाजीराव नगर। और पुराने रिकॉर्ड्स में क्योंकि अब नाम चेंज हो गया है तो इसको औरंगाबाद बोला जाता था। औरंगाबाद क्यों बोला जाता था? औरंगजेब के नाम पे, है ना। और औरंगजेब वो हैं जिन्होंने इस कैलाश टेम्पल को तोड़वाने के लिए
3 साल तक 1000 वहां पे वर्कर्स जो हैं वो लगा के रखे थे। 1000 लोगों ने 3 साल तक काम किया कि कैलाश टेम्पल को नष्ट कर दिया जाए, पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए। थोड़ा बहुत नुकसान वो पहुंचा पाए, लेकिन आज भी वो मंदिर जो है वो ऐसी भव्य गाथा जो है गाता है, सनातन धर्म की ऐसी भव्य गाथा गाता है। और ठीक है, हम लोग, हमारा विषय दूसरा है, लेकिन जब मैं उस मंदिर को देखने गया तो मुझे क्या समझ में आया, वो मैं अपने आंतरिक जो अंदर से जो निकलता है, एक तरफ तो क्या है कि उसकी भव्यता देखी मैंने मंदिर की, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को देखा कि किस तरीके से मंदिर बना होगा। आज तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस प्रकार की कोई भी कंस्ट्रक्शन को कर पाए। स्टिल वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने उसको तोड़ा, उसके प्रति एक दिमाग में क्या आया, मेरे कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आ सकती है, मेरे दिमाग में क्या आया कि ये जो क्लैश था, जिसको हिंदू मुस्लिम क्लैश भी बोलते हैं, और बड़ा ओपनली बोल रहा हूं, ये क्लैश था एक सभ्य समाज और एक असभ्य समाज के बीच में। जब असभ्य कोई व्यक्ति होगा जिसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, वो क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको मिटाने की कोशिश करेगा। वो ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं बड़ा ओपनली इस चीज को बोलता हूं कई बार। इसके कंपैरिजन में मैं उन लोगों को ज्यादा बेटर मानता हूं जिन लोगों ने इसको खोजने का प्रयास किया, जिन लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अमेरिकन हो। ऐसा कोई भी समाज जो कि ऐसी भव्यता को, ऐसे कंस्ट्रक्शन को जिसको कि हम आज तक नहीं बना सकते, उसको समझने का प्रयास करेगा, वो हमेशा सभ्य होगा। और असभ्य क्या करेगा, उसको मिटाने का प्रयास करेगा। तो ये क्लैश जो है असभ्य और सभ्य समाज के बीच में है, और ये क्लैश देखिए हमको आगे भी देखने को मिल रहा है। असभ्य और सभ्य समाजों के बीच में हमेशा क्लैश चलता ही रहेगा। आपको किस समाज को देखना है, असभ्य को देखना है, सभ्य के साथ जाना है, ये आपकी मर्जी है। जी जी। और एक चीज और बता दूं जी, जो ये स्थान है, इस स्थान को अगर हम इसी जो श्लोक के अंदर देखें तो उसमें क्या बोलते हैं, घृष्मेशम च शिवालय, क्योंकि यहां पे जो मुख्य शिवलिंग है वो इनको घृष्मेश्वर बोलते हैं, तो घृष्णेश्वर बोला जाता है इनको। घृष्णेश्वर से ज्योतिर्लिंग जो है वहां पे विद्यमान है। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो कहां पे होना चाहिए, शिवालय। यानी इस स्थान का जो पौराणिक नाम था वो क्या हुआ करता था, शिवालय हुआ करता था। और शिवालय क्यों हुआ करता था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वो है। जब हम टॉपिक पे जाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं तो उसका बहुत बताता हूं। एक साइंटिस्ट हुए फेबोनाकी, है ना, तो उन्होंने फेबोनाकी का एक स्पाइरल बनाया। जैसे हम लोग एक शेल लेते हैं तो फेबोनाकी स्पाइरल की तरीके से। तो बाद में क्या हुआ, जो बाकी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि जितने भी ये 12 ज्योतिर्लिंग है इनको उस फेबोनाकी सर्कल के अंदर डालने का प्रयास किया। और उन्होंने ये समझा कि फेबोनाकी सर्कल के अंदर सबसे सेंटर में उसके ये घृष्णेश्वर टेम्पल जो हुआ है वो आता है, उसके सेंटर में आता है। क्यों आता है सेंटर में, क्योंकि इस टेम्पल पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे कछुए का निशान मिलेगा। टर्टल जो है वो आपको वहां पे मिलेगा। टर्टल किस चीज का सिंबल है, टर्टल इज द सिंबल ऑफ मणिपुर चक्र, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र वो चक्र है जहां से इंसान की बॉडी की बिल्डिंग, और ये साइंटिफिक भी है और ये वैदिक भी है जी। वैदिक जो है, अगर हम गर्भ पुराण में जाएंगे, गर्भ उपनिषद में जाएंगे तो गर्भ उपनिषद क्या बोलता है, ह्यूमन बॉडी जब सिंगल सेलुलर होती है तो कहां से शुरू होती है, वो हमारे नाभि चक्र से ही उसकी शुरुआत होती है। और साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या बताते हैं कि नाभि से ही शरीर की बिल्डिंग शुरू होती है। यानी मणिपुर चक्र जो है इससे इसका रिलेशन है। यानी जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है उसमें 7 जो हैं वो चक्रों के ऊपर हैं, और बाकी 4 जो हैं वो अन्य शक्तियां जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। जैसे ओमकारेश्वर हो गया, वो क्या है, ओमकारेश्वर की शक्ति विद्यमान है वहां पे, ओमकार की शक्ति विद्यमान है। इस रिवर्बरेशन जो कि पृथ्वी के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, पृथ्वी नहीं पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर विद्यमान है। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं। एक तो शिव की भक्ति कैसे करें इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, साथ साथ कुछ ऐसी भी हम चर्चाएं करेंगे जो कि एक अननेसेसरी मिथबस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि बहुत लॉजिकल लगता है सुनने में। लोग बोलते हैं कि साहब हम ऐसा है कि
तो शिव जी को जो दूध चढ़ाया जाता, दुग्ध चढ़ाया जाता, दही चढ़ाया जाता, वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो इस पीरियड में, ये सावन का महीना होता है, बारिश हो रही होती है और इस समय दूध पीना जो है, ज्यादा पीना जो है नुकसानदायक होता है, तो हम शिव जी को चढ़ा देते हैं। व्हाट रबिश इज दिस? मतलब कई जगह पे लोग लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हमारा रिलीजन बड़ा साइंटिफिक है। मैं भी बोलता हूं साइंटिफिक है, लेकिन उस जो लॉजिक है उसके कम से कम गहराई में जाइए। हम शिव जी को वो चढ़ाते हैं जो कि हम खुद ग्रहण करते हैं, हम कभी वो नहीं चढ़ाते हैं जो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी उत्तर जो है वो आगे, जो हम फेंकने वाले हो, कितनी बहुत ही दुखद है। मतलब, इसको इग्नोर करते हुए जो सत्य है, चलिए हम लोग उसी पे इग्नोर नहीं, इसका प्रॉपर लॉजिक देते हुए, क्योंकि जब तक आप देखो प्रॉपर लॉजिक नहीं दोगे तब तक एक ब्लैंक लॉजिक जो है वो चलता रहेगा। नहीं, अभी के लिए इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, फिर उसको आगे चर्चा में जोड़ लेंगे। तो प्रदीप भाई, वो आपने जो कहा ना, तो उसका एक ही हमारे पास उत्तर है, ना भयम शिव भक्तस्य। शिव भक्त को कोई भय नहीं है। जी, तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और चाहूँगी कि आप हमारे जो इतने सुंदर विचारों के जो हमारे श्रोतागण हैं उनके साथ अगर आप शेयर करें, कृपया साझा करें कि ये जो शिव भगवान की जो भक्ति है उसका श्रावण मास से क्या संबंध है, और वो सबसे अधिक फलदायक कैसे है श्रावण मास में? जी, देखिए क्या है, ये सृष्टि का जो सृजन है उसका एक बड़ा लिंक जो है वो समुद्र मंथन से लिया जाता है। अब समुद्र मंथन को अगर हम ढंग से समझते हैं, कभी अगर इसके ऊपर हम पॉडकास्ट करेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूं। समुद्र मंथन में देव और दानव, ठीक है, दोनों ही मिलके उन्होंने वासुकी नाग जो है उसको रस्सी बनाते हुए मंदराचल पर्वत जो है उसको समुद्र में रख के, हाँ जी, और प्रयोग में लाते हुए उससे मंथन किया, उससे मंथन किया। ठीक है, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। बहुत सारे आप टेम्पल्स में जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में आप टेम्पल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इनकी पिक्चर्स दिखाई पड़ेंगी, हमारे जो ग्रंथ हैं उसके अंदर दिखाई पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट है। जब भी हम बात करते हैं देव और दानव की, तो हमारे यहाँ 14 लोग हैं, और 14 लोकों में अगर देव अगर हम देखें तो स्वर्गलोक या उससे ऊपर, और दानव जो हैं वो जो पृथ्वी लोक है उसके नीचे जितने भी लोग हैं, जो 7 लोग हैं उसमें, यानी पृथ्वी जो है वो 8वें पोजीशन पे आती है एज पर द जो हमारा ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो यानी अगर देव और दानव दोनों मौजूद थे, यानी ये दोनों डायमेंशंस जो थे वो प्रेजेंट थे उस समय में। अगर ये दोनों डायमेंशंस प्रेजेंट थे तो यानी किस चीज का क्रिएशन हो रहा था? ये जो हम जिस डायमेंशन पे हम अभी रह रहे हैं, जिसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं, जिसको हम पृथ्वी भी बोल सकते हैं, उस डायमेंशन के क्रिएशन का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को बोला गया कि ये था समुद्र मंथन। जिस समुद्र मंथन में सबसे पहले प्राथमिक तौर पे जब मंथन किया गया, और समुद्र कौन से, पृथ्वी के ऊपर कोई समुद्र होगा उसका मंथन नहीं किया गया। ये हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक ओशन की, जिसका कि मंथन किया गया, जिसको कि साइंस भी एक्नॉलेज करती है कि हाँ एक कॉस्मिक ओशन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कॉस्मिक ओशन का मंथन किया गया, और मंथन करने की वजह से सबसे प्रथम जो प्राप्त हुआ वो था हलाहल, विष, पॉइजन। अब पॉइजन की जब भी बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कोई एक शीशी में भरा हुआ एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पी लिया तो वो मरा गए, है ना, ऐसा। देखिए, पॉइजन इज एनीथिंग दैट कैन नॉट सस्टेन लाइफ, दैट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि उस समय लाइफ क्रिएट ही नहीं हुई है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ को ही खत्म कर देगी। तो जो चीज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ को खत्म कर सकती है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मंथन में वही निकल के आया, तो उसको कैसे अबॉलिश किया जाए जो कि लाइफ को हार्म ना कर पाए, लाइफ की क्रिएटिंग जो कैपेबिलिटी है। क्योंकि जब आप कोई भी चीजों को, दो चीजों को अलग करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा। अब पॉजिटिव को तो आपको रखना है, नेगेटिव को आपको क्या है कि नहीं रखना है, यानी एंटी मैटर जो है उसको आपको हटाना है। अब एंटी मैटर जो है वो कहां जाएगा? एंटी मैटर को अगर हटाया नहीं गया तो एंटी मैटर और मैटर मिलके वापस से जीरो बन जाएंगे,
और एनर्जी क्रिएट कर देंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसको अगर इस तरह से समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बोला इट इज अ डीप कॉन्सेप्ट, कभी आगे उस पर चर्चा जब होगी, विशेष तौर पे इस पर चर्चा होगी, तो मैं बहुत उसको डिटेल में बताऊंगा। तो वो एंटी मैटर कहां जाएगा? तो उस एंटी मैटर को कंज्यूम करने के लिए कोई एक बड़ी एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कर सकती है, वो है शिव। और शिव जी ने उस हलाहल को ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने गले में पार्वती जी कौन है? शक्ति। मैंने पहले ही बोल चुका हूं, जब हम शिव और पार्वती की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल एंटिटी की बात नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल और मेल और बायोलॉजिकल फीमेल को भूल जाइए। दीज आर टू डिफरेंट एनर्जीज। ये दो बड़ी एनर्जीज हैं। आप भक्ति में कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति में आप क्या बोलते हैं, माता मान के पूजा करते हैं, लेकिन ये एनर्जीज हैं। और ये एक बड़ी एनर्जी जो है वो जो कि पृथ्वी को और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, वो एनर्जीज है। तो ये जो समय है, श्रवण मास का समय है, ये वही पीरियड है जिसमें हलाहल को शिव जी ने ग्रहण किया था और इस पृथ्वी पे जीवन जो है वो उत्पत्ति हो पाए, उसका एक रास्ता जो है आगे बनाया था। उस समय को हम लोग पूछते हैं। ये पूरा का पूरा जो समय है, काल है, अब देखिए इस समय पे ये उसके बाद रक्षाबंधन आ जाएगा, उसके बाद गणपति जी की पूजा होगी। गणपति जी प्रथम पूजनीय देव माने गए हैं। कभी गणपति जी पे चर्चा होगी तो बहुत डिटेल में उस पर बात करेंगे। गणपति जी प्रथम पूजनीय देव माने गए हैं और उसके बाद में फिर क्या होता है, हम अपने ऐसे जो हमारे पूर्वज हुए हैं जिनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाया है, उनकी हम पूजा करते हैं। किसमें? हमारे यहाँ जो श्राद्ध आता है, श्राद्ध पक्ष में, कि अगर उनको मोक्ष नहीं मिल पाया है तो उनके मोक्ष के लिए हम दान पुण्य करें जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो, उनके कर्मों में जो गैप हो गया है उसको हम कंप्लीट करें, उसके लिए श्राद्ध पक्ष आता है। और श्राद्ध पक्ष के बाद में क्या आता है? श्राद्ध पक्ष जब पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद में क्या है, नवरात्र चालू हो जाता है। तो ये सारा जो है, ये जितने भी ये फेस्टिवल्स आते हैं हमारे यहाँ, ये सारे के सारे लिंक्ड हैं एक ही घटना से, जिसको बोला जाता है कि समुद्र मंथन की घटना से। और समुद्र मंथन हुआ उसकी वजह से जो शक्तियां, जैसे कि हम बात करते हैं कि लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं दीपावली में। तो दीपावली वाले दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन जो कलश था वो उत्पन्न हुआ, जिसमें से लक्ष्मी जी का उद्गम हुआ, तो उसकी हम लोग आराधना करते हैं। तो सारे के सारे ये फेस्टिवल्स जो हैं उसी से लिंक्ड हैं। जी प्रदीप भाई, अब अगला जो आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये जो अभिषेक होते हैं, चाहे वो आपका जलाभिषेक हो, चाहे वो आपका दुग्ध अभिषेक हो, आपका ये पंचामृत अभिषेक हो और मधु अभिषेक हो, रुद्र अभिषेक हो, आपसे प्रार्थना करती हूँ कृपया हम लोगों को समझाइए कि ये अभिषेक क्यों होता है प्रभु का, और इसका अर्थ क्या है, और इससे हम लोग के अपने जीवन में उसका क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले हमको ये शब्द समझना पड़ेगा कि शिव मंदिर जो होता है वो क्या होता है, तो हमको अभिषेक आसानी से समझ में आ जाएगा। शिव जी का जो मंदिर है वो एक पूरा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक इस प्रकार का प्रोसेस है जहां पे हमारे जो पूर्वज थे, अब जैसे मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करी, तो हमारे पूर्वजों ने इनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा करी है, उस प्राण प्रतिष्ठा में कुछ पर्टिकुलर शक्तियां जो है विद्यमान करी हुई हैं। जैसे मैंने कृष्णेश्वर जी की बात करी, तो कृष्णेश्वर जो है यहाँ पे हमारा जो मणिपुर चक्र है उसकी शक्ति विद्यमान है। तो इस प्रकार से हर एक जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी पुराने मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग को हम बोल रहे हैं, चाहे हम पंच महाभूत मंदिरों को बोल रहे हैं, तो इन सब के अंदर पर्टिकुलर शक्तियां जो हैं वो विद्यमान है। और उन शक्तियों को विद्यमान करने का जो तरीका होता है वो होता है प्राण प्रतिष्ठा। और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं, पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साधारण जन वहां पे बैठ के ध्यान करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं वहां पे शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठ के, तो हमारी शक्ति जो होती है उस शिवलिंग के साथ में मर्ज हो जाती है। हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो वो चैतन्य रहती है, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद में हमारे शरीर में से तो जो शक्ति है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन शिवलिंग के अंदर वो शक्ति विद्यमान रहती है। यानी पूर्वजों ने हमारे दो काम किए। पहला तो एक तो शिवलिंग बनाया, वो स्थान बनाया,
जहां पे हम पूजा कर सकते हैं। दूसरा काम क्या किया, उसके अंदर शक्ति स्थापित करी, और जो शक्ति जो है वो आगे चल के उनकी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियां क्या है, आने वाली पीढ़ियां अल्टीमेटली अगर मान लीजिए उनका मोक्ष नहीं हुआ है तो वो दोबारा जन्म लेंगे। हम सब वापस जन्म लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा जो सोल है उसका ट्रांजिशन जो है होता रहता है, और जिस समय पे ऐसा समय आता है कि सोल की मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो मोक्ष की तरफ जा पाए तो मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन है। शिव मंदिर जो है उसी ट्रांजिशन का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले शिव के द्वार के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे एक आता है नंदी मंडप। आप नंदी जी को ध्यान से देखिए, आपको सारा शिव जी का रहस्य समझ में आ जाएगा। देखिए, दो ही तरीके हैं हमारे यहां सनातन धर्म को समझने के, एक आप मंदिरों को देख लीजिए, दूसरा आप ग्रंथ पढ़ लीजिए। ग्रंथ में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और मंदिरों में जाएंगे तो उसी का रेप्लिकेशन आपको मंदिरों के अंदर मिलेगा। देखने का तरीका आना चाहिए। जब आप नंदी जी को देखते हैं तो नंदी जी को देखने पे क्या महसूस होता है? नंदी क्या है? बुल क्या होता है? पावरफुल। छोड़ दिया जाए तो सब कुछ आसपास एकदम हिला देगा एकदम, है। लेकिन नंदी जो है वो कितने शांत तरीके से वहां पे बैठे हुए हैं, कितने शांति से बैठे हुए हैं। यानी आपका जो मन है वो एक बुल के समान है। उस मन को कंट्रोल करिए। अगर आपको शिव को पाना है तो आप नंदी बनिए, तब आप शिव को पा सकते हैं। नंदी कैसे बनेंगे आप? सबसे पहले आपने आपको कंट्रोल करिए, एक जगह आप बैठिए, एक स्थान पे बैठिए। दूसरा, नंदी के नोस्ट्रल्स, जो उनके नाक के नथुने हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक तरफ शिव जी को देखते रहते हैं, एक तरफ शिव को देखते रहते हैं, और उनके नाक जो है वो आपको बड़ी दिखाई पड़ती है। वो एक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का कि आपको अपनी इदा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना है। यानी इदा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो? नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो। यानी आप शांति से बैठिए, एक स्थान पे बैठिए, स्थिर होकर बैठिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। उसके बाद में नंदी नाम जो आता है, नाम के अंदर ही बहुत कुछ है। नंदी जो नाम आता है उसका प्रथम शब्द जो है संस्कृत का, उससे क्या उत्पन्न होता है? नाद। यानी नाद क्या है? ओमकार। यानी आपने प्राणायाम किया, प्राणायाम करने से आपके दोनों इदा और पिंगला जो है बैलेंस हो गए। उसके बाद में आपने ओमकार का जो गुंजायमान जो है अपने शरीर के अंदर जो है वो चालू कर दिया। उसके बाद में नंदी क्या करते हैं? एक टक शिवलिंग को देखते रहते हैं। कहीं भी नंदी होंगे, उनका जो नेत्र है वो आप शिव के ऊपर टिके रहेंगे। आपको क्या करना है? आप लगातार तो नहीं देख सकते, आपकी पलकें झपकेंगी। तो आपको क्या करना है? एक टक देखने का मतलब ये नहीं है कि आप भी लगातार देखते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, ऐसी जरूरत नहीं है। आप शिवलिंग को देखिए, देखने के बाद में अपने नेत्र बंद करिए, और उसी शिवलिंग को अपने जो मस्तिष्क है उसके अंदर आप महसूस करिए। अपने मस्तिष्क के अंदर उसकी जो पिक्चर है उसको आप महसूस करिए, उसको आप देखिए। उससे उसकी शक्ति, जो शिवलिंग की शक्ति है, वो आपके साथ में एक साथ होना शुरू हो जाएगी और आपको उसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब शिवलिंग जो है उसके ऊपर हम पानी जो है वो डाला जाता है, पानी डाला जाता है, जल जो है लगातार उसकी बूंदें जो है वो टपकती रहती हैं। वो इसलिए टपकती रहती हैं कि एक शिवलिंग के अंदर की जो ऊर्जा है वो शुद्ध रूप में मौजूद रहे, उसकी अशुद्धता ना हो, क्योंकि वो स्थान जो है वो हाईली एनर्जेटिक है। जब हाईली एनर्जेटिक स्थान है तो वहां पे नेगेटिव ऊर्जा भी आ सकती है। उसका एबोलिशन के लिए वहां पे जो पानी है, जल जो है, काउंटर करने के लिए, समझिए। जी 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 जी, हाँ, नहीं आप प्लीज कंटिन्यू। जी, काउंटर करने के लिए एनर्जी। जी हाँ, काउंटर करने के लिए वो जल जो है वहां पे ड्रॉप किया जाता है। पंच तत्व का समावेश भी जो है वो जल के थ्रू होता है। पांचों तत्व वहां पे विद्यमान हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व से तो बना ही हुआ है, जल हो गया, वायु आसपास है ही है, और अग्नि जो है वो हर तरफ विद्यमान ही है। अग्नि आपके अंदर भी विद्यमान है। जब आप उसके साथ वर्शिप करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो अग्नि जो है वो समाहित होती है और पंच तत्व वहां पे विद्यमान होते हैं और आपको मिलने लग जाते हैं। अब इसी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को अगर हम फर्दर एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, सिर्फ जल के अलावा, तो हम अपने शरीर को भी प्यूरिफाई करते हैं, नहाते हैं, हम लोग कुछ लगाते हैं शरीर के ऊपर, तब जाके प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसी प्रकार से जब शिवलिंग का प्यूरिफिकेशन होता है तो शिवलिंग के प्यूरिफिकेशन के लिए उसके ऊपर वहां पे दुग्ध जो होता है, मिल्क के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है उनको एब्जॉर्ब करता है। हम भी जब कभी भी
ऐसा फील करते हैं, कुछ नेगेटिव फील करते हैं, तो हमको बोला जाता है थोड़े से दुग्ध से लेके आप पानी में डाल के उससे स्नान कर लीजिए, तो आपको क्या है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो दुग्ध जो है वो पॉजिटिविटी लेके आता है, दही जो है वो क्लेंजिंग करता है, शक्कर या मिश्री जो होती है वो क्या है कि रब करने के काम आती है, स्क्रबर की तरह एक्ट होती है, और जिससे कि वो शिवलिंग जो है वो उसकी ऊर्जा जो होती है उसकी और बढ़ जाती है। और शहद जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी को इम्बाइब करने का काम करता है। नेगेटिव एनर्जी हमने निकाल दी, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डाल दी। ऐसे 5 तत्वों को लेके हम लोग वहां पे अभिषेक जो है उसका प्रोसेस करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अभिषेक का प्रोसेस हो गया, अच्छी बात है। अभिषेक का प्रोसेस जो कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है कि जो भी भक्त वहां पे आ रहे हैं उसको, उन सारे भक्तों को लाभ मिल रहा है उसकी वजह से। लेकिन सिर्फ आप अभिषेक करके छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, नंदी को अपनाइए। अगर आप नंदी को अपना लेते हैं, नंदी ने जो गाइडेंस दिया हुआ है हमको, नंदी कौन है? गुरु हैं। कभी भी शिव जी जो है उनको कि नंदी के ऊपर बैठ के जाने की आवश्यकता नहीं है। नए कुछ मंदिर होंगे उसके अंदर दिख जाएगा, लेकिन पुराने किसी मंदिर में ऐसा थोड़ी दिखेगा कि शिव जी बैठ के नंदी के ऊपर राइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखेगा। वहां पे क्या दिखाई पड़ेगा कि नंदी जो है वो बैठे हुए हैं सिर्फ। तो वाहन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि बैठ के उसके ऊपर और घूमना इधर उधर, ये हमारे सीरियल वीरियल में दिखा सकते हैं वैसा, लेकिन वाहन पे बैठ के घूमने वाला वो नहीं होता है। जो नंदी हैं या फिर कोई भी किसी भी देवता के जो वाहन है, वाहन का मतलब होता है उन देवता तक पहुंचने का जो मार्ग है वो वाहन से आता है। उस वाहन को आपने समझ लिया तो उस देव को आपने समझ लिया, उस देव तक पहुंचने का मार्ग जो है आपको मिल गया, मार्ग आपका प्रशस्त हो गया। नंदी को आपने समझ लिया, शिव तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। शिव तक पहुंचने का, शिव तो ध्यान में बैठे हुए हैं, उन तक तो आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। लोग जाते हैं नंदी के कान में बोलते हैं, कान में मत बोलिए नंदी के। नंदी के कान में बोलने से, नंदी जो बोल रही है उनको तो फॉलो करिए पहले। नंदी जो बोल रही है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी आवाज जो है शिव जी तक अपने आप पहुंच जाएगी, शिव आपको प्राप्त हो जाएंगे, शिवमय आप हो जाएंगे। आप जीवन रहते हुए शिव के साथ में रहेंगे, और अपने जीवन जब आप त्याग करेंगे उसके बाद भी शिव लोक में आप वास करेंगे, यानी शिव जी के साथ में, शिव की शक्ति के साथ में वास। लोक मतलब अलग से कहीं कोई घूम फिर नहीं रहे हैं, एक जो आपकी शक्ति है शिव के साथ में, इतनी महान शक्ति के साथ में एक साथ हो जाएगी। जी, आपने तो एक पूरा क्वेश्चन ही कैंसल आउट करवा दिया। कौन सा? यही कि नंदी जी के कर्णों में बात क्यों कही जाती है, लोग घंटों खड़े होके कहते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछने वाले थे ना? जी, ये बात कहाँ से आई? ये क्या है? ये कहीं किसी ग्रंथ में लिखी क्या आप नंदी के कान में कहें? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्या है, लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, कोई अवधारणा है नंदी के कान में? जी, धारणा बन गई। अब क्या हुआ, किसी संत ने बोला होगा कि अगर आपको शिव के पास जाना है तो पहले आप नंदी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे ग्रंथों में कई जगह ऐसा स्टोरिकल, देखिए एक बच्चे को जब कहानी सुनाते हैं तो क्या करते हैं हम, बच्चे को क्या बोलते हैं हम, देखो वहां से क्या बोलते हैं, परी आई, उसने ये किया वो किया, फिर आपके अच्छे कर्मों की वजह से ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी कुछ कुछ कहानियां सुनाते हैं ना हम लोग, तो उससे उसको एक सीख मिलती है। अब बच्चा जो है वो हमेशा बच्चा तो नहीं रहेगा ना, ही विल ग्रो अप, उसके कॉमन सेंस डेवलप होंगे। जब कॉमन सेंस डेवलप होंगे तो उसको समझ में आएगा कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो उसके बाद वो कहानी पीछे छूट गई, लेकिन उससे मिला हुआ जो नॉलेज था, उससे मिला हुआ जो मॉरल था, जैसे बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी उसके साथ में कंटिन्यू हो गया। उसी प्रकार से जब कोई ऋषि हैं, कोई क्या महात्मा है, अगर आपको ये बता रहे हैं कि देखिए नंदी से परमिशन लीजिए, तो नंदी से परमिशन आप लेंगे कैसे? नंदी से परमिशन ऐसे थोड़ी लेंगे कि नंदी से जाके पूछ लेंगे ना। नंदी तो खुद बोल रही है कि भाई मैं तो क्या है कि अगर मुझसे परमिशन लेनी है तो आप मेरे जैसे बन जाओ, और मेरे जैसे बनने के लिए आपको एक स्थान पे बैठना पड़ेगा। आप किसी भी शिव मंदिर में जा रहे हैं, मेरा हमेशा बोलना रहता है, आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे भीड़ बहुत है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप शिव मंदिर के अंदर एंटर करिए, 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना समय मिलता है, आप अपनी आंखें बंद करिए, नेत्र बंद करिए, और उस शिवलिंग को अपने जो त्रिनेत्र चक्र है उसके अंदर आप महसूस करिए, अपने मस्तिष्क के अंदर आप महसूस करिए, और वहां से चले जाइए। आप जब बाहर शिव मंदिर के बाहर बैठते हैं, जहां भी आपको स्थान मिलता है, वहां बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपको क्लियरली दिखाई पड़े। और जब आपको क्लियरली दिखाई पड़ता है, आप घर पे जाके बैठ के अपनी प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि पिक्चर ये ब्लर्ड हो रही है थोड़ी सी, वापस आइए मंदिर के अंदर, वापस करिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप शिव के पास नहीं जा पाएंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, आप रोज मंदिर का चक्कर काटेंगे, कुछ नहीं होगा। मंदिर के अगर चक्कर काट रहे हैं, शिव जो है वो ध्यान, वो खुद बताते हैं, वो खुद भी शिव ध्यान में रहते हैं, तो वो ये
सबसे बड़ा योग गुरु जो है, सबसे पहले योग गुरु हैं, वो शिव को माना गया है। तो योग का पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो ध्यान आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है। इनके बिना आप शिव को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो आप किसी मंदिर जा रहे हैं, सबसे पहला काम करिए, वहां पे एनर्जी विद्यमान है, एनर्जी मौजूद है, लेकिन उस एनर्जी को आप क्या ले पाएंगे अपने अंदर? नहीं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो एनर्जी आपके कोई काम की नहीं है। तो जाइए वहां पे, शांत अवस्था में जाइए, धक्का मुक्की मत करिए, भीड़ मत बढ़ाइए। अगर आपको क्या है कि समझ नहीं आता है तो धक्का मुक्की मत करिए, वहां पे थोड़ी देर बैठिए। और जो लोग वहां पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो उस एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए कितना सारा अभिषेक कर रहे हैं, कितने सारा प्रोसेसेस कर रहे हैं, उसका आनंद उठाइए, उसको अपने जीवन में, उसका पॉजिटिविटी जो है अपने जीवन में धारण करिए। यही शिव की पूजा का लक्ष्य है। और इसको आप अगर ऐसे भी देखेंगे, जो आप कह रहे हैं कि नंदी जैसे बने तो आप शिव को पा सकते, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि जो अहंकार है और अपना जो संपूर्ण समर्पण है एक डेविटी की तरह, एक जो आपके अंदर का जो ईगो है, जो अहंकार है, और आपका जो संपूर्ण समर्पण है प्रभु के चरणों में, वो भी तो एक चित्र दर्शाता है नंदी का एक रूप। बिल्कुल, नंदी का रूप जो है वो समर्पण भी दर्शाता है और नंदी का रूप प्रोसेस भी दर्शाता है। शिव जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड देव हैं। देखिए, आप कृष्ण भक्ति करते हो ना, तो वहां पे आप कैसे भी भक्ति करो, आप क्या है कि तानपुरा बजा लो, आप वीणा बजा लो, आप क्या है गाना गा लो, आप शांति से बैठ जाओ, आप ध्यान कर लो, कोई भी आप प्रोसेस अपनाते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको शिव को पाना है तो जो प्रोसेस मेंशन्ड है उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। वो अपना मंदिर जो है, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, तंत्र जो होता है, तंत्र कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के कहीं पे तंत्र कर रहा है, हमारा हर प्रोसेस तंत्र है। शिव मंदिर की या किसी भी मंदिर की हम घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, घंटी सर के ऊपर होती है और हम नीचे खड़े होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, चलते चलते घंटी बजाए और दौड़ लगा दी। ना, वहां पे रुकिए, उस घंटी को बजाइए। उस घंटी के अंदर से रिवर्बरेशंस निकलती हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो आपके शरीर को एक प्यूरिफिकेशन देती हैं, शांति देती हैं आपके मन को। उस शांति को महसूस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए जी। और तो ऊर्जा, सबसे पहले जो घंटी और जो वो एक पॉजिटिव ऊर्जा संचालित करती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा संचालित करती हैं। देखिए, आप नेपाल में जाएंगे तो वहां पे वो लोग तांबे के वो बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, और उसके साथ में लकड़ी का एक डंडा देते हैं। इट इज कॉल्ड समथिंग, बौद्धिज्म में भी उसको यूज किया जाता है काफी। और उसको जब हल्का सा उसमें से साउंड वाइब्रेशन निकालते हैं तो आसपास कोई पानी का अगर पॉट रखा होता है तो इतना तेज उसमें से रिवर्बरेशन होता है कि वो पानी का पॉट जो है, उसके अंदर से वाटर जो है बाहर की तरफ स्प्रिंकल करने लग जाता है। उसमें देखने से भी महसूस होता है कि वो रिवर्बरेशंस जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो भी पंच तत्वों से बना हुआ है, और इस पंच तत्वों में जितना पृथ्वी के ऊपर पानी है, पृथ्वी के ऊपर कितना पानी है, कितना परसेंट वाटर है, 60%, 70%, राइट, 70%, 70%, तो 70% पानी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो वो जो 70%, 70% वाटर है, वो जब वाइब्रेट करता है, क्योंकि हम मून की साइकिल को क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि जिस समय पूर्णमासी होती है उस समय हमारा जो शरीर के अंदर जितना भी जल तत्व है, वो जल तत्व जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव करता है, और जिस समय अमावस्या होती है वो जल तत्व जो है वो नीचे की तरफ जो है मूव करता है। तो इसी प्रकार से हम लोग मून की साइकिल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसके चेंजेस जो है, उसको देख के ही पूजा या हमारे फेस्टिवल्स जो है वो करते हैं हम लोग जी। तो इसी प्रकार से जब आप इस रिवर्बरेशन को महसूस करते हो तो वही सेम चेंजेस आपके अंदर आते हैं जी। वो कोई भगवान जी को जगाने की अलार्म बेल नहीं होती है उसके, नहीं, अलार्म बेल नहीं होती, भगवान जी को जगा नहीं रहे। जो मंदिरों में घंटी होती है उसका अर्थ ही आपने अर्थ ठीक से समझा दिया, उसके लिए बहुत बहुत उसका अर्थ ही अलग है। और जो आप बोल रहे हैं वो उनको क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा जी। टिबेटन सिंगिंग बोल्स भी बोलते हैं। ये मिथ बस्टर वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, जो शुरुआत करी थी जिससे जी। और एक प्रश्न आ रहा है, चेतन भाई पूछ रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल लिबरेशन जो है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो पूछ रहे हैं कि
क्या ये आवश्यक है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको उनके दर्शन होना आवश्यक है एक जीवन में, और क्या ये एक स्पिरिचुअल लिबरेशन या आत्मा का परमात्मा से मिलन इसको माना जाएगा? और कितना कितना सुंदर क्वेश्चन किया हुआ है, कितना सुंदर क्वेश्चन किया हुआ है। सबसे पहले तो इनको साधुवाद। चेतन क्या है जी चेतन जी को, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में कुछ ना करे, कहीं मत जाए, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं इनके दर्शन अवश्य करें। क्योंकि एक एक ज्योतिर्लिंग, इसमें से जो 7 ज्योतिर्लिंग हैं वो 7 चक्रों के गोतक हैं। कभी हम इसके ऊपर पूरी एक पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं एक एक ज्योतिर्लिंग का जो डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है, उसकी एनर्जीज है, सब कुछ डिफाइन करूंगा। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज पे आप जब भी जाएं, सबसे पहला काम करें, वहां बैठ के थोड़ी देर आप ध्यान जरूर करें। आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, बहुत तेज आपका ध्यान नहीं लगता है ना, तो भी कोई समस्या नहीं है। करिए मत कि हमारा तो ध्यान नहीं लगता, ना ना ना, घबराना नहीं है। देखिए, ये हमारी जो आत्मा है इसका ट्रांजिशन है। आज आपका सोल जो है वो किसी एक लेवल पे है, अगले जन्म में अगर आपने जो प्रयास किए हैं इस जन्म में, उसकी वजह से सोल जो है वो अगले प्रोसेस पे जाएगा, उसके बाद में 3rd लेवल पे जाएगा, 4th लेवल पे जाएगा। आप देखते होंगे कुछ लोग जो हैं, जो पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनको संस्कृत नहीं सिखाई जाती है, उनके अंदर संस्कृत जो है अपने आप, संस्कृत के मंत्र जो है अपने आप आने लग जाते हैं। क्यों? ये उनके पिछले जन्म के कर्म है जिसकी वजह से आ रहे हैं। आप अपने कर्म मजबूत करिए, आप सिर्फ कर्म मजबूत करते चाहिए, चलिए देखिए अगले जन्म में आपको अपने आप ही प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि वापस से आप ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है इस पे जाएंगे। 3रे 4थे जन्म में हो सकता है आपको मोक्ष की प्रेरणा हो जाए। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, मोक्ष की तरफ मत भागिए। मोक्ष का एक अभी सेल चला हुआ है, हर आदमी बोल रहा है मोक्ष करना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। अरे मोक्ष पाना ठीक है, मोक्ष को समझो तो पहले कि मोक्ष है क्या। आपको मोक्ष समझ में नहीं आया, आप जबरदस्ती पाने की कोशिश करो। मैं तो ये बोलता हूं, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको पाने की तरफ मत भागो। आप किसकी तरफ भागो? ऊर्जा की तरफ भागो। आप किसकी तरफ भागो? अपने जीवन के प्रोग्रेस की तरफ भागो। आप किसकी तरफ भागो? अपने कर्म की तरफ भागो। ये तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा अगर आप ये सब चीजें प्रॉपर कर रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हो अपने इस जीवन में जीवित रहते हुए। क्योंकि आप जीवन के बाद में, फिर उसके बाद में नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे आत्मा रूप में कर पाएंगे, ना ना ना, जो प्रेरणा अभी हो गई वो हो गई। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरीर एक टेम्पल है। जिसने इस शरीर को गंवा दिया और इससे जो कुछ प्राप्त करना था अगर प्राप्त नहीं किया, उसके बिना उसकी मृत्यु हो गई, उससे अभागा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा शरीर जो है हमको बहुत कुछ दिखाता है, हमको बुढ़ापा दिखाता है, हमको ओल्ड एज दिखाता है, जिससे कि हमको पता चले कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। हमको बताता है कि ये शरीर नश्वर नहीं है, ये नाशवान शरीर है ना, ये नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो इस वजह से वो ओल्ड एज को लेके आता है, जिससे हमको पता चलता है कि जीवन के दुख कितने हैं, जिससे कि हमको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ हमारी आत्मा की लर्निंग हो। लेकिन ये सारी लर्निंग करते रहिए, जीवन का आनंद भी लेते रहिए, सारी चीजें करते रहिए, लेकिन भक्ति और पूजा जो है वो करते रहिए। जिस भी लेवल पे आपको मिलती है उस लेवल पे करिए। कभी घबराइए नहीं कि ध्यान नहीं लग रहा है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कोशिश करते रहिए। जी, तो क्या आवश्यक है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन? और कहते हैं तो 13। जी, अब देखिए, ये फिर क्या है, जो 13 के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएंगे ना, तो थोड़ा सा ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी स्थगित करूंगा। जब हम 12 ज्योतिर्लिंगों को समझेंगे ना, तो 13वां कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझा दूंगा मैं आपको। जब तक हमने वो नहीं समझा हुआ है तब तक 13वां समझाना अधूरा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को। जी, ओके, गॉट इट। ओके, अब अंत में आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि भगवान शिव की जो आराधना है और जो उनकी जो भक्ति है, उसको आप आसान शब्दों में आप उसको कैसे उसका कैसे व्याख्यान करेंगे? और जो आप जो बोल रहे थे, वो टिबेटन सिंगिंग बोल्स भी बोलते हैं उनको, और वो जो वाइब्रेशन वाली, तो प्रश्न ये है कि आप उसका व्याख्यान कैसे करेंगे? और प्रभु शिव की जो आराधना है, जो उनका पूजन है, जो उनमें ध्यान है, उसको आप कैसे आप बिल्कुल आसान तरह से आप कैसे कहेंगे कि लोगों को, ये हम लोगों को ऐसे इस पथ पर हम लोगों को चलना होगा? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि शिव जो है वो कहीं बाहर नहीं है। शिव जो है वो किसी जगह पे बैठे हुए कोई साधु नहीं है। शिव जो है वो एक ऊर्जा है। शिव और शक्ति, ये दोनों ही एक ऊर्जा है जो कि पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए कार्य कर रही है।
और यही सेम ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर भी है। जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, हम इन्हीं शक्तियों को स्थापित कर रहे हैं। अपनी आत्मा जो है ना, जिसको हम आत्मा बोलते हैं एक बड़े नॉर्मल उसमें, और हम उसको 5 जो है वो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 5 लेयर्स हैं, या हम जिसको आत्मा बोल रहे हैं, 5 लेयर्स में से जो 3 लेयर्स हैं, या फिर हम उसको आत्मा बोल रहे हैं, हमारी मेमोरी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब जो है, इनको हम रिजुवनेट करके, इनके अंदर हम पावर जो है वो भर के, इसको अगले अपने पड़ाव के लिए हम तैयार कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना है। और इसको तैयार करने के लिए 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, शिव और पार्वती। यानी शिव और शक्ति। पार्वती मतलब शक्ति। हम उसको पॉजिटिव, एक दोनों जो एनर्जीज हैं उनको हम मेल और फीमेल एनर्जी क्यों बोलते हैं? मेल और फीमेल एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेल एनर्जी का मतलब हुआ सिस्टम। शिव क्या है? शिव इज अ सिस्टम, जो कि आपके अंदर भी विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। शक्ति क्या है? शक्ति जो है संचार, यानी वो आप तक पहुंचती है जिसकी वजह से आप जीवित होते हो। शिव जो है तत्व हर तरफ है। एक मिट्टी का जो दाना है उसके अंदर भी शिव तत्व है, एक हवा जो उड़ रही है उसके अंदर भी शिव तत्व है। लेकिन जब उसके अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती है तो वो जीवंत, एक जीवित व्यक्ति के रूप में, जीवित किसी प्राणी के रूप में वो आपको दिखाई पड़ जाता है। तो शिव और शक्ति दोनों इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस है। और जब आप इनकी पूजा करते हो, जब भी आप शक्ति की पूजा करते हो, तो आप कहां से शुरू करते हो? शिव से शुरू करते हो, ओम नमः शिवाय से शुरू करते हो, और उसके बाद शक्ति की पूजा करते हो। इवन आप देखना, जितने भी तंत्र हैं उनके अंदर कभी भी जब शक्ति पूजन होता है, चाहे वो 10 महाविद्या ही क्यों ना हो, उसके अंदर पूजन होता है, तो सबसे पहले वो भैरव का पूजन करते हैं। भैरव का पूजन करने के बाद में भैरवी का पूजन होता है। तो शिव और शक्ति दोनों को हमेशा साथ में लेकर चला जाता है। ये पूरक हैं एक दूसरे के। आप कभी भी, आप शिव भक्त हो तो भी आप शक्ति की आराधना करते हो थोड़ी सी, आप शिव प्राइमरी हो जाते हैं आपके लिए। लेकिन आप अगर शक्ति के पूजक हो तो आप शिव की पूजा करना आपको आवश्यक है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों को नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एक को भी छोड़ दिया तो आपको क्या है, पूर्ण जो है जो लाभ होना चाहिए आपके जीवन में, आपकी आत्मा का जो सेकंड स्टेप पे जाना है, आपको ट्रांजिशन जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो इन दोनों का आवश्यक है। शिव भी क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं ध्यान करिए अपने, क्या है कि जो अपनी कुंडलिनी है उसको जागृत करिए। कुंडलिनी को जब आप जागृत करते हैं तो वहां पे शक्ति आ जाती है जी, है ना। तो और शिव बिन शक्ति बिना शिव वो स्थापित ही कहाँ होंगे? अधूरा है वो तो, हो ही नहीं सकता जी, संभव ही नहीं है जी, है ना। उसको बायोलॉजिकल फॉर्म में भी लोग समझ लेते हैं कई बार। आप बिल्कुल बायोलॉजिकल फॉर्म में समझिए, आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि वो माता है, लेकिन बायोलॉजिकल फॉर्म में समझते समझते ह्यूमन फॉर्म में समझने का वो मत करिए जी। जैसे ह्यूमन प्रैक्टिसेस होती हैं उसको मत आप इम्बाइब करिए शक्तियों के अंदर, क्योंकि वो शक्तियां जो हैं वो बहुत परे हैं इनसे जी। उनका आपके क्या है प्रोसेसेस से कोई लेना देना नहीं है। छोटे मोटे जो प्रोसेसेस हैं उनसे लेना देना नहीं है। अगर आप वहां पे उसको लेके जाएंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। ब्रह्मांड से जोड़िए सर, ब्रह्मांड से जोड़िए। अब तो अंतिम बोला था, फिर एक प्रश्न आ गया मन में, वो ये कि योग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है शिव को पाने में, शिव शक्ति को पाने में? देखिए, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है एडिशन जी। योग जो है संस्कृत शब्द, मैथमेटिकली प्लस जो होता है साइन, योग होता है। तो योग किस चीज का? जब भी हम योग की बात करते हैं तो किस चीज का एडिशन, यानी हम जो ब्रह्मांड से जो कटे हुए हैं उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है, दैट इज योग। अब आप हठ योग करते हो तो हठ योग का जितने भी योग हैं उसमें आप क्या करते हो? उसके अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी को किस तरह से आपने शरीर में चैनलाइज कर सकते हो, आप वो करते हो। लोग ये समझते हैं कि योग हमने अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लिया वो योग हो गया। ना 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 ना, प्राणायाम अपने आप में योग है। आप जब बैठते हो, ध्यान कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में योग है। कुंडलिनी योग बोला जाता है, यानी कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करने के लिए आप प्रयास करते हो तो वो भी योग है। ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसा कोई भी बॉडी पोस्चर, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आपके शरीर के साथ में कनेक्ट करता है, जिससे आपका डिस्कनेक्शन जो होता है वो दूर होता है, चाहे वो आप मट्टी के अंदर पैदल दौड़ लगा रहे हो वही हो, तो वो भी एक योग ही है जी। तो योग की क्रिया जो है आवश्यक है। उसके बिना आप योग की क्रिया नहीं करते हो और आप अपने जीवन को डिस्कनेक्ट कर लेते हो। इस समय देखिए जितनी भी अपने मेडिकल साइंस है सब बोल रहे हैं योग करिए आप,
योग करिए। मैं ये बोल रहा हूं कि योग लोगों को करने में थोड़ी मुश्किल आती है। मैं थोड़ा सा बीच में काफी समय तक मैंने योग सिखाया लोगों को। योग सिखा दो उनको बोलो कि साहब ऐसा है, ये हाथ पैर ऊपर नीचे कर लो, बड़ा आनंद आता है लोगों को। लेकिन जैसे उनको बोलो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने बैठ जाओ, 15 मिनट के अंदर हर कोई भाग खड़ा होता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अपने आप को एक जगह पे स्थिर रखना लोगों को नहीं आता है। बात कर लेंगे, बोल लेंगे, खूब सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, तो लेकिन उनको बोलो अभी आधे घंटे के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन पे नियंत्रण आवश्यक है। और जो कोई भी चंचलता है, जो भागे रे मन कहीं भागे रे मन, उस पर नियंत्रण आवश्यक है। जी, नियंत्रण आवश्यक है। एक आपसे एक अवश्य पूछूंगी कि ये जो प्रत्याहार है, इसका अर्थ क्या है? और जो कि कहते हैं योग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है, और आपने अभी जो कहा, आई थिंक ये उससे जुड़ा हुआ भी है, प्रत्याहार। और आई थिंक अब समय इतना तो नहीं बचा है, तो ये छोड़ते हैं, फिर अगली। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। प्रत्याहार आपने पूछा हुआ है जी। प्रत्याहार जो है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जी। विड्रॉल अपने जितने भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहर का जो वर्ल्ड है, जी, है ना। आहार मतलब क्या होता है? आप जब बाहर से कोई चीज ग्रहण करते हो, जी, जब उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पूरे बाहर के वर्ल्ड को आप बंद कर देते हो, सारे दरवाजे बंद कर देते हो, ना तो आपको कोई शोर सुनाई पड़ता है, ना आपको कुछ महसूस होता है, आप बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाते हो, उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। इसके बिना, मैंने आपको ये जो पूरा प्रोसेस बता रहा था, ये प्रत्याहार का ही प्रोसेस बता रहा था। विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज कॉल्ड प्रत्याहारा। इंग्लिश बोलते बोलते प्रत्याहारा निकल जाता है, उसे प्रत्याहार बोलते हैं। वो तो एंड में जोड़ना है, रावणा रामा, योगा, रावणा रामा। योगा। राइट, ब्यूटीफुल। आज आपने अपना समय दिया और इतनी सारे आपने विस्तार से सब समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आपको, और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा को आपने इतने कम और आसान शब्दों में समझाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत साधुवाद आपको। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम प्रदीप भाई। और भारत से जुड़ गए हैं सावियो रॉड्रिगस जी, एक भारतीय पत्रकार, लेखक, उद्यमी और राजनीतिक रणनीतिकार हैं। वो गोवा क्रॉनिकल के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं, जो अपनी निर्भीक और खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। सावियो ने भारत विरोधी ताकतों, चीन की भूमिका, धार्मिक कट्टरता और गोवा के सामाजिक मुद्दों पर मुखर रूप से आवाज़ उठाई है। वो एक गोवा आधारित ईसाई हैं, जो सनातन मूल्यों का सम्मान करते हैं और भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। टेलीविजन बहसों में उनकी राय को गंभीरता से लिया जाता है। उनके कई लेख और पुस्तकें चर्चित रही हैं। और एक बार फिर कार्यक्रम का सौभाग्य है कि सावियो भाई ने आज समय दिया। चलिए विलंब न करते हुए उनको कार्यक्रम से जोड़ते हैं। नमस्कार सावियो। नमस्कार अपर्णा जी, कैसे हो? बस प्रभु की असीम अनुकंपा है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, बस बढ़िया चल रहा है। वंडरफुल जी। साविया, आज आप कार्यक्रम से जुड़े हैं, संडे भी है, तो आपसे पूछूंगी कि ये जो प्रिंस अरिहन है, ये कौन है? प्रिंस आर्यन एक कैरेक्टर है। प्रिंस आर्यन, आई थॉट आप हंसोगे पहले, हंसा तो नहीं, चलो अच्छा। चलिए, ओके। प्रिंस आर्यन is a character, a mythological character in Eastern philosophy. और उसका यही कर्तव्य था कि वो जो बुराई है, बुराई को अच्छाई के साथ नष्ट करता था। हाँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल विद ट्रूथ। जी, विद ट्रूथ। जी जी जी। So he used to have a sword of truth, जी, where he would destroy evil and lies and falsehood, and that is what Aryan as a character was. So normally when I start doing anything in my life, whether it is my businesses, whether it's the naming of my daughter, I do a lot of meditation, and I trust in Ma Saraswati to lead me into doing the right thing and giving me right names or right plans or right strategies. So when I was starting my Twitter account, and when I prayed for it and I meditated over it, then the name Arihan came, and that's why I adopted the name Arihan, and Prince because
I consider myself to be the Prince of Bharat. प्रिंस ऑफ गोवा एके भारत. Absolutely. जी जी, लवली. देखिए, पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि एक व्यक्ति की सोच क्या है और वो कैसे. तो इट्स लवली टू शेयर स्टोरीज. थैंक यू सो मच सव्या. सव्या भैया, आपसे ये पूछूंगी, और आप इतने प्रेम से आप टीवी चैनल्स पर आते हो, इतने प्रेम से हर बात समझाते हो. हम चाहेंगे कि आज आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनके साथ आप साझा करें, एक भारतीय होने का अर्थ क्या है. Actually, if you were to meet me when I was a teenager, Aparna, जी. and because I do come from an ancestry that does have Portuguese roots in me, so right up till the age of 12, 13, I used to always think of myself as a foreigner. Okay, I lived in Dubai, I grew up in the Middle East. So I would come for holidays, or I would come to be in India for some time. And when I would associate with people, and my cousins and, family associates and all, The locals. I would always consider myself, the locals, I would always consider myself to be a foreigner. And I hated everything about India. I used to not even take out my shoes, because I was afraid somebody would rob my shoes if I left it outside somebody's door or something, because my perception of India was based on what I saw on television and through movies. So for me, everything was dirty, corrupt, and, all these kind of things. अच्छा नहीं है. But my grandfather, अच्छा नहीं था. It was not a very positive feeling that I had. जी. But my grandfather, when I was 9 years of age, very categorically called me once and said, बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I said, okay, क्या हुआ? इतनी तो अच्छी हिंदी, आप हिंदी में बोलो ना. जी. हाँ, तो उसने मुझे कहा कि ये बुरा चीज नहीं कि अभी आप अपने आप को फॉरेनर समझते हो. अपने आप को ये आपका एक सोच है अभी, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि आपकी जिंदगी में भारत माता आपको बुलाएगी, और उस समय आप जो भी कर रहे हो, किसी देश में कर रहे हो, आप छोड़ के वापस भारत आ जाएगा. You will come back to India because Mother India will call you, and you will not know why you will come back, but you will come back. Okay? At that time, उस समय में I thought it was a joke, and I told my grandfather, उसको बोला था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मैं भारत वापस कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि I don't like it. It's dirty, it's corrupt, and people are all, mad out here, And then in 1999, 2000, when a large section of my family and friends, when we were in Dubai, उन लोग को माइग्रेशन का भूत आ गया था उस समय, और बहुत सारे लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहा था. तो सब लोगों ने बोला कि क्यों ना आप भी कनाडा के पेपर्स का फाइलिंग करो, पर मैं नहीं कर पाया. आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. तो लोगों ने पूछा मुझसे, आप क्या करना चाहते हो? मुझे ऐसे लग रहा है मुझे भारत वापस जाना. आई नीड टू गो बैक टू इंडिया. आई डोंट नो व्हाई. आप क्या करोगे भारत में? वो पता नहीं है, लेकिन मुझे वापस जाना है. एंड दैट इज व्हेन आई स्पोक टू माय पेरेंट्स, एंड माय पेरेंट्स सेड, ओके, लेट्स ऑल गो बैक टू इंडिया. सो my parents and I came back to India. My sisters and all moved to Canada, and lots of my friends, which we grew up with in Dubai, moved to Canada. But even then, I didn't know whether I had any commitment to India. I just knew I had to come back. But then I joined the Indian Express as a journalist. I was doing my law, in a Mumbai college, and I met during my course of journalism. I met with the late Mr. Manohar Parrikar. और मनोहर पारिकर के जब जुड़ने के बाद और उसके साथ बातचीत करने के बाद, और ये I realized that at that stage, which was in 2002, even then I didn't decide yet, and I started to see something good about politics as a politician, because all I had was negative. And I always stayed away. I saw them even in my Indian Express reporting that they were always corrupt and things like that. But when I met Mr. Parrikar and the conversation I had with him in 2002, I started he sort of sowed the seed of nationalism in me, but it was not yet growing. Then in 2010, but at that time he said a very important thing to me. He said, अगर आपको चीजों गोवा के अंदर बदलना चाहते हो साथियों, तो आपको गोवा के बाहर रहकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. आप गोवा के अंदर आकर काम करो. ओके? और वो मेरे दिमाग में अटक गया था, and it was stuck in my head.
जब 2010 के आसपास, 2009 के आसपास मैंने सोचा था कि चलो ये मिस्टर पारिकर की जो सोच है उसको कुछ बदलाव लाने की कोशिश गोवा के अंदर करता हूं मैं. And that's one of the reasons I came back to Goa, which is my hometown. Though I always was didn't want to come to Goa because I found it very slow. क्योंकि मैं दुबई का रहने वाला था, दुबई से मुंबई, मुंबई से गोवा. So it's not a progression in the eyes of a common man. But to me, it was a commitment that maybe I can do something back in Goa here and help Mr. Parikar and his thought process, and then help work towards nation building in India. और उसके बाद मैंने फिर गोवा क्रॉनिकल चालू किया था, और गोवा क्रॉनिकल चालू करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज मिस्टर पारिकर से सीखने को मिला था, वेरी इनडायरेक्टली, बिकॉज आई वॉच्ड हिम मोर क्लोजली. आई सॉ पॉलिटिक्स. आई स्टार्टेड गोइंग टू दिल्ली क्वाइट ऑफ्टन, इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड द न्यूआंसेस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया. And I believed at that time that Ma Bharati and Bharat Mata was calling me to learn, to assimilate, to understand, and then become a part of the nation building process. And that's why I started Goa Chronicle way back in 2010 with the objective that हमारे जो लोग हैं उसको सच्चाई मिले, और सच्चाई मिलने के बाद वो खुद एक informed decisions ले पा रहा है, चाहे वो social decisions हो या political decisions हो या कोई भी decisions हो. And that gave birth to Goa Chronicle, and that gave birth to Savio Rodriguez and people appreciating my thought process. जो thought process है वो मेरा नहीं है, वो माँ भारती की वरदान है और माँ सरस्वती की वरदान है कि यार ये इस बच्चे के जो सोच है वो सोच देश के ही हित में है, और इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ना मैं जाति देखता हूँ, ना रिलीजन देखता हूँ, ना पॉलिटिकल पार्टी देखता हूँ. मैं सिर्फ जानता हूँ कि यार हम सब एक माँ के बच्चे हैं, और माँ के बच्चे एक परिवार की तरह रहना चाहिए, और परिवार की तरह परिवार को आगे लेना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो या बिजनेस के थ्रू हो. एक परिवार की तरह जब हम रह पाएंगे तभी हम बाकी सब जो एनिमीज है को वी विल बी एबल टू डील विद देम. एंड दैट इज वेयर, तो राष्ट्र सर्वोपरि. करेक्ट. सो बहुत सारे लोग मुझसे, आई मीन बिकॉज आई सपोर्ट द बीजेपी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द बीजेपी, बहुत सारे लोग मुझे डिबेट्स में भी कहते हैं आप जर्नलिस्ट हो, बीजेपी में कैसे रह सकते हो. ऐसे क्यों लॉयर्स पार्टी में नहीं रहते, डॉक्टर्स पार्टी में नहीं रहते? ये किस तरह का बेहुदा सवाल है, और स्टूपिड क्वेश्चन. ऐसे तो आप, एक कांग्रेस बंदे ने रिसेंटली एक चैनल में पूछा था आप बीजेपी के हो, आप एडिटर नहीं हो सकते, ऐसे क्यों? कपिल सिब्बल जो है आपके कांग्रेस के और बाकी सब कांग्रेस के जो लोग हैं, उसने अपना प्रोफेशन छोड़ा. मैं अपना प्रोफेशन छोड़ क्यों दूंगा? मेरा प्रोफेशन के साथ मेरा धर्म जो जुड़ा हुआ है, मेरा प्रोफेशन का काम है सच्चाई दिखाना लोगों को, चाहे वो मेरे पार्टी के खिलाफ भी हो कभी कभार, चाहे वो ऑपोजिशन के एक्सपोज करने का. अंत में मुझे जो भी हमारे सिस्टम में पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप मुझसे सच पूछेंगे मैं आपको सच ही बोलूंगा कि मुझे आपसे लेना देना नहीं, आपसे पैसा नहीं है ना. मैं आप मुझे पैसा देकर मुझे खरीद सकते हो. बहुत सारे देखे हैं जब मैं स्टोरीज करते थे, खरीदने के लिए आते थे. नहीं हो सकता है यार. हम दाल चावल खाने वाला बंदा है. कभी कभार जो हमें 5 स्टार में लोग इनवाइट करके बुलाते हैं, उसी समय में थोड़ा यू फील अ लिटिल ऑकवर्ड. We can sit in a common restaurant and eat. Yeah, I lived in luxury, and I'm quite capable of not living in luxury. क्या important है कि आपका दिल और आपका सोच क्या है, क्या आप बदलाव लाना चाहते हो, क्या आप एक दूसरे को हाथ पकड़ के उन लोगों को आगे लेना चाहते हो. प्रॉब्लम यह है कि दुनिया आपको सिखाती है, और ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी है कि आपको आगे बढ़ना है, बाकी सबको पीछे छोड़ना है. और वो भारतीय सोच है ही नहीं. भारतीय सोच है कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने हाथ किसी को देना है और उसको भी ऊपर उठा के आगे लेना है. दैट इज द भारतीय सोच, एंड दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव इज व्हाट इज इनकल्केटेड इन मी. जी, और उससे याद आया, और आपको कारगिल विजय दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साविया, और आपके जो जितने भी सभी भारतीयों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई. साविया भाई, आपसे पूछूंगी कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो एक थी एक कुर्सी एक फोटो,
कुछ याद आया? मोदी जी की एक कुर्सी एक फोटो, मालदीव्स, लक्षद्वीप. तो आई कॉल इट एक कुर्सी एक फोटो. वन नेशन वन इलेक्शन. एक कुर्सी एक फोटो, बैंड बाजा बारात. जी, आप कैसे देखते हैं ये मालदीव्स की यात्रा? और उसमें बोल रहे हैं प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, बड़े ध्यान से फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे. जी, और उसी में इसी प्रश्न का जो द्वितीय भाग है वो भी पूछ लूँ आपसे कि जो ये यूके के साथ जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? और फिर जो आज का विषय है वहाँ पर आपको लेकर आऊँगी. जी. तो मालदीव्स का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने इसके बारे में बहुत लिखा था, और इसके वजह से वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल ने भी मुझे एक रॉ के मदद करने वाला एक्सेसरी बताया गया था. कितने मेडल्स मिलते हैं आपको रोज, लकी मैन. तो मैंने उन लोगों ने बोला है कि इंडिया के कुछ एजेंट्स मालदीव्स के प्रेसिडेंट को निकालना करने की कोशिश किया था, पर ये था नहीं. मेरा काम है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उसको समझाना कि देखो, आप शायद आपका सोच शायद अच्छे हो, आप पहले इंडिया आउट कर रहे थे, आपके मालदीव्स में इतने सारे एलईटी और ऑपरेटिव्स ऑफ आईसिस ऑपरेटिव्स है, और जो डॉक्ट्रिनेशन करता है इस्लामिक रेडिकलिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशन है जमात सलाफ. जमात सलाफ का प्रेसिडेंट आपका जीजाजी है. ओके, इट्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ मोहम्मद मुइजू, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू. तो these are not coincidences. These are the reality of the situation in Maldives. मेरा प्रॉब्लम मालदीव से सिर्फ एक ही चीज है कि 2026-11 अटैक में भी मालदीव्स का हाथ था. सब पाकिस्तान की तरफ ध्यान दिया था, लेकिन 2 मालदीवियंस का हाथ था उस समय. वो मालदीवियंस को अभी तक पकड़ा नहीं गया है. सेकंड, रिसेंटली और 2023 में सितंबर के मंथ में 3 व्यक्ति को पकड़ा गया था दिल्ली स्पेशल सेल ने. उसमें से एक व्यक्ति का नाम था शाहनवाज हुसैन. शाहनवाज हुसैन एक इंडोक्ट्रिनेटेड मेटलर्जी स्टूडेंट था, जो टेलीग्राम चैनल से उसको एक एल्योर किया था और इंडोक्ट्रिनेट किया था. उस टेलीग्राम चैनल का नाम था केज पैरेट. केज पैरेट से जब वो इंडोक्ट्रिनेशन चालू हुआ था, जिसमें सारे एलईटी आईसिस के लोग भी थे उस चैनल पे, उनका शाहनवाज हुसैन और 2 अदर लड़के जो थे, एक अरशद वासी था और एक दूसरा सरफराज, आई थिंक वाज द नेम. उन लोगों ने दिल्ली स्पेशल सेल, अगर दिल्ली स्पेशल सेल उनको नहीं पकड़ लेता तो पहला टारगेट था राम मंदिर जो नया बना गया था. It was to have a blast in November. The second was Akshardhan Temple again, and the third was Chabad House in Mumbai. These were all terrorists that were activated, indoctrinated by 2 Maldivians who ran the Cage Parrot, the Telegram channel called Cage Parrot. And the Delhi Special Cell managed to get that information and crack down on this probable terrorist attack that would have happened. Again, Maldivian hand. There was a brother and sister, Maldivian brother and sister belonging to the LET, and also had some ISIS support in wanting to execute this. तो मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था मालदीव से, और अब मेरा एक भी डर अभी तक है. बिजनेस होता रहेगा मालदीव्स के साथ, क्योंकि मालदीव्स को एक कंफर्ट चाहिए इंडिया से कि उनको पैसा मिल रहा है, उनको सुविधा मिल रहा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल रहा है, तो मालदीव्स ले लेंगे. मालदीव्स का काम ही लेने का. जैसे अगर आप पाकिस्तान को लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, पाकिस्तान ले लेगा. अगर आप बांग्लादेश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, बांग्लादेश ले लेगा, ना नहीं बोलने वाला है. पर प्रॉब्लम यह है कि टेररिज्म का जो ब्रीडिंग हो रहा है मालदीव्स में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वो भारत के लिए हानि होता है. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू बी एबल टू कंट्रोल, बिकॉज प्लीज लुक एट द इंडियन ओशन पर्ल, व्हिच दे कॉल द पर्ल ऑफ द ओशन. It's completely controlled by China, and they are all China-related controls. Yes, India must make an inroad into it, and that's a fantastic diplomacy that Prime Minister Modi has done. But remember
that the Maldivians are wolves in sheep clothing, because any supporter of Islamic radical is a wolf in sheep clothing. So I believe the Prime Minister understands this. Prime Minister Modi, Amit Shah, and the team understand the reality of Maldives. But because they have to maintain diplomacy across the neighboring countries, they will deal with it in a very, very professional and in a very matured manner. So will tourism continue to go to Maldives? Yes, they will. They've already started to going. Along as Bollywood goes, the rest of India always follows. But the reality of the situation is, until Islamic radicalism is not eradicated from Maldives, it will continue to be a threat, just like Pakistan and Bangladesh are to India. जी जी जी। और जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लैंडमार्क ये ट्रेड डील हुई है? इंडिया's रिलेशनशिप, इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है और जो पोटेंशियल ग्रोथ है किसी कंपनी से, चाहे वो यूके के हो, यूएस के हो, इजराइल के हो या चाइना का हो, वो इंडिया के किस नजरिए से देख रहा है? वो इंडिया को एक नजर से देख रहा है क्योंकि इतना लार्ज पॉपुलेशन है कि अगर आप 10% के पॉपुलेशन को भी फोकस करें या 1% ऑफ द पॉपुलेशन, यू विल स्टिल हैव अ थ्राइविंग बिजनेस. So India, most countries will want to indulge in a free trade agreement with India, and the trade agreement that has happened with UK is commendable and remarkable. You must give credit to our Minister Piyush Goyal and the entire lobby of Modi and the team that he has, because they have been consistently working towards improving the trade relationship between India and the rest of the world. I mean, some of the works that have been done by Mr. Jaishankar, Mr. Piyush Goyal, Prime Minister Modi himself, the NSA Ajit Doval, it has really created, हमारी जो सोच है, लोग इंडिया के बारे में सोचता था कि इंडिया बहुत कमजोर देश है और इंडिया के पास ताकत नहीं है. अगर आप ध्यान से देखोगे कि पिछले 11 साल में इंडिया स्लोली और स्ट्रेटेजिकली अपना जो वर्चस्व है वो बाकी सब देशों में it's moving very aggressively to establish that virtuous, to be able to show the world that you are not a non-player, but you are a very strategic player in global interests, and that's what India is doing. And I think the trade with UK will further put pressure on the US to initiate the trade on India's terms as far as the US free trade agreement is. Because the US free trade agreement is obviously going to stop, because the US is very interested in bringing, their ideas, their genetically modified products into agriculture and all, which India is not going to agree to. So India is not a vassal state of the West. India is Bharat, and India will rise as Bharat. So the West better understand that quicker. They might try to put pressure, like Donald Trump ने कहा था कि हमने डील किया था इंडिया और पाकिस्तान के साथ, 23 टाइम्स बोला था ये शब्द. क्या डील हुआ था? क्या आप बता सकते हो? आप कभी बता नहीं रहे कि क्या डील है, लेकिन हमें पता है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील किया था. April 26, 5 या 6 दिन पहले, बिफोर दी पहलगाम अटैक, अ वीक बिफोर दैट, आपने पाकिस्तान के साथ डील किया था अपने बच्चे की जो कंपनी के बिटकॉइन कंपनी या क्रिप्टो करेंसी के कंपनी में, और पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की कंपनी ने टाई अप किया है, समथिंग अराउंड 2.6 बिलियन ऑफ अ टाई अप. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के हित में काम नहीं कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ही हित में काम कर रहे हैं. वो अमेरिका को अभी तक, in my lack of words to use in Hindi, let's say अमेरिकन लोगों को गधा बना दिया ट्रंप ने सबको दिखाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में कोई दिलचस्पी नहीं है. उसका सिर्फ एक ही दिलचस्पी है कि उसको अपना वेल्थ बढ़ाना है और जो उसको सपोर्ट किया उसके वेल्थ को बढ़ाना. और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप अभी भी देख रहा है कि चलो ये इंडिया है, एक वैसल स्टेट है, मोदी को हम संभाल पाएंगे, इंडियन के मंत्री लोग को संभाल पाएंगे, हम उनको जोश दिखाएंगे या शो देम फोर्स और वो डर जाएंगे. वो होने वाला नहीं है. ये जो भारत है अलग है, मोदी जो है अलग है, अमित शाह अलग है, जयशंकर अलग है,
और पीयूष गोयल जैसे लोग अलग हैं। उनके सोच अलग है, उनके काम करने के तरीके अलग है। डोनाल्ड ट्रंप रहेगा या डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अमेरिका में नहीं रहेगा, लेकिन जो भारत की उन्नति है और भारत की ग्रोथ है वो डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा कभी खत्म नहीं कर पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना तरीका बदलना चाहिए कि भारत का सोच, इंडिया का सोच अलग है। इंडिया आपके ट्रेड से, वी डोंट केयर व्हाट वी डू, ट्रेड वी डू विद अमेरिका। We just want to be able to ensure that the trade that's happening between India and America is happening on a fair ground, without the Americans pressurizing the Indians to toe their line. At the end of the day, deep state जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो deep state अमेरिका के अंदर हो या deep state इंडिया के अंदर हो, अंत में इंडिया भारत की तरह राइज करने वाला है और वो कोई नहीं रोक पाएगा जी, कोई नहीं। तो फिर एक चीज रोकेगी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सीधे प्रश्न आप आती हूँ, ये अवैध घुसपैठियों से भारत को समस्या क्या है? और दूसरा, ये जो सो कॉल्ड चिंदी अलायंस है, इस चिंदी अलायंस को ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आई मीन जो ऑब्वियस है वो उसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको स्टेट भी करें, परंतु आप भारत भूमि पर हैं, आप एक एडिटर इन चीफ हैं, आप फाउंडर हैं गोवा क्रॉनिकल्स के। एक पत्रकार के नेत्रों से जब आप देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि नंबर वन, भारत को घुसपैठियों से समस्या क्या है? यहाँ पर तो हर जगह सब अलाउड है। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यहाँ पर तो घुसपैठियाँ हर घर में है। यहाँ पर एकदम से आ जाते हैं, यहाँ पर पुलिस भी अलाउ करती है, यहाँ पर सब अलाउ करते हैं, यहाँ पर हर घर में 20-20 घुसपैठियाँ हैं। तो भारत को समस्या क्या है? दूसरा, ये चिंदी अलायंस को प्रॉब्लम क्या है? ये जो चिंदी अलायंस जो आप नाम दिया इन लोगों को, उनका एक ही प्रॉब्लम है जी, और उनका प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी की रियलिटी का है। लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड देन आई ट्राई टू यूज हिंदी वर्ड्स एज वेल। सर वो साविया भाई वो रेडी ही नहीं है, बिकॉज मोदी जी ने सिविलाइजेशनल और सांस्कृतिक जो उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने बदलाव लाया है भारत में, एंड हम और आप उसके विटनेस हैं, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्वयं झूठ के उनकी समस्त उनका जीवन, उनका समस्त पॉलिटिकल करियर सब झूठ पर है और भारत को बेचने पर है। जी, वो एक कारण है। प्रॉब्लम ये ऑपोजिशन लीडर्स का है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऑपोजिशन लीडर्स का, उनका सबसे महत्वपूर्ण जो रियलिटी है कि वो पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, a lot of families control that political parties and not individual successes. Okay, मोदी से एक साथ क्या प्रॉब्लम है? मोदी एक आम आदमी से उठा हुआ पॉलिटिकल लीडर है, ना उसके पास पॉलिटिकल लेगेसी था, ना पॉलिटिकल पैसा था या बिजनेस पैसा था। एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर अभी प्रधानमंत्री बन गए। सो ये रियलिटी जो है उन लोगों को, उसी समय जब मोदी चीफ मिनिस्टर भी था गुजरात का, उन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये आदमी जो है, पॉलिटिकल आदमी जो है, एक थ्रेट बन सकता है और एक इंस्पिरेशन, अंग्रेजी में फॉर्मिडेबल राइवल। Yes, he would be. See, because he's not come from political aristocracy. इंडिया का जो पॉलिटिक्स था इतने सालों से, वो पॉलिटिकल एरोस्टोक्रेसी रूल करता था। आप सोचो ना, मैं मोदी जी से इंस्पायर्ड क्यों हूं? मैं मोदी जी से इंस्पायर्ड क्यों है? क्योंकि मोदी जी एक चाय वाला था, चाय वाला परिवार से आया है और प्रधानमंत्री बन गया। आप राहुल गांधी को देखो या उदयनिधि स्टालिन को देखो या स्टालिन खुद को देखो, क्या वो हार्डवर्क करके उस मुकाम पे पहुंचा है? तो व्हाट इज मोदीज मैसेज? मोदीज मैसेज है कि देश में कोई भी आम आदमी अगर वो शिद्दत से अपना काम करेगा, he will be able to rise up to become the prime minister. You cannot say that about Rahul. You cannot say that about any of the other political parties. Akhilesh Yadav, again a part of the India Alliance. What is his history? He's a political aristocrat. RJD के तेजस्वी यादव, पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेट। अभिजीत बैनर्जी जो ममता बनर्जी का नेफ्यू है, व्हाट इज ही? पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेट।
So political aristocracy controlled politics in India for a very long time. Till Prime Minister Modi came in and said, listen, I'm a nobody and I've risen to become a somebody. And that is the problem they have with him. So, I don't know how to explain it to you, लोगों के अंदर एक sort of jealousy, envy जो है मोदी के, वो सोचता है कि यार ये साला जो नीचे वाला बंदा है ऊपर कैसे आ सकता है, हमारे से टक्कर कैसे कर सकता है, हमारा जगह कैसे लग सकता है, और ये उनका हेट है उसके लिए. They hate that bit. कि Modi was a nobody and became a somebody. How could he do it without our permission? How did we allow it to happen? पर ये लोग नहीं जानता है कि जो नया इंडिया है, नया भारत है, ये पॉलिटिकल एरोस्टोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. वो डिपेंड करता है कि कौन देश को आगे ले सकता है, किस सोच से आगे ले सकता है. और मोदी इसी चीज को इंस्पायर करता है लोगों को कि देखो मैं क्या था और क्या बन गया. टुडे इवन आई कैन ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर. नो, why should I not dream? I'm an Indian Christian. I represent the nationality and the ethos of Bharat. I also have the right to become the prime minister and I can. और मैं ये सपना देख सकता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो कुछ नहीं था, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बन गया गुजरात का, अपने हुनर, अपने काबिलियत से अभी प्रधानमंत्री है और उसी काबिलियत से भारत को आगे ले जा रहा है. और वो हम कभी राहुल गांधी का अंदर देख नहीं पाएगा. क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ करना चाहता था तो राहुल गांधी को पहले चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था एक स्टेट का, दिखाना चाहिए देश को कि मैं क्या कर सकता था. लेकिन वो कभी करेगा नहीं क्योंकि वो सोचता है अपने अंदर कि ये मेरा हक है, मैं यहाँ का किंग हूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, या जो भी प्रधानमंत्री है मैं डालूंगा वहां पे, जैसे किया था उन लोगों ने यूपीए में. ये पॉलिटिकल एरोस्टोक्रेसी को खत्म करना जरूरी है. और ये ही घुसपैठिया ऑपोजिशन वाले लोग या बाहर के अपने दुश्मन ये ही लोगों को पसंद करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत के सोच को उन्नति की ओर लेकर जाएगा और लोगों को इंस्पिरेशन होगा पॉलिटिकल लोगों से कि पॉलिटिक्स बदल रहा है, तब देश आगे बढ़ेगा. और ये नहीं चाहता है, इसलिए वो तोड़ना चाहता है. जो हुआ था, what you're seeing over the last couple of weeks, the lot of turmoil within the government, strange people acting, people in high position acting strangely. They all want to defeat Modi. They want to defeat Modi because Modi represents a rising India. India is no longer chai wala. India is controlling the supply of tea all over the world at this point of time, and it is growing. The political aristocracy, useless people like Rahul Gandhi, and I call him useless to his face. Useless people who've got political aristocracy, who've got political legacy, who should be working towards India, are going and sleeping with China, Turkey, and all these other countries just to defeat one man who stands for what India really is, growing, which means you're fighting against India. You're fighting against India rising as Bharat. It's not वो क्या प्रॉब्लम है? उनका नाम कुछ भी हो सकता था, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते थे, वो व्यक्ति विशेष से उनको कोई चिढ़ नहीं है सावियो. वो उनको उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो उनसे चिढ़ते क्योंकि वो पहले बेचते थे भारत को, वो बेचना चाहते थे. आप ये देखो सावियो, जो लाफेबल है, और हमने आपसे प्रश्न भी पूछा, मालदीव्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछा, जो भारत का अंग थे वो भारत के पड़ोसी बना दिए गए. देखिए कितनी बड़ी विडंबना है. व्हाट एन आयरनी. आप जो नेपाल भारत का हिस्सा, राइट, आज वो पड़ोसी बन गया, पाकिस्तान. अच्छा, एक प्रश्न और इसी में जुड़ा हुआ है और आपसे वो समय भी देख रही हूँ और आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं और ऑडियंस के भी बड़े सारे प्रश्न आ रहे हैं. तो ये आपसे पूछना चाहूँगी, वो कौन व्यक्ति है भारत भूमि पर, जब आपने टुकड़े कर दिए तो आपने वेस्ट बंगाल नाम क्यों रखा हुआ है? बंगाल को बंगाल हो जाना चाहिए था. What do you mean? Where is East Bengal? Where is it? कोई ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है क्या? ईस्ट वेस्ट जर्मनी चल रहा है क्या? कहाँ पर है? Where is West Bengal?
वो सॉरी, वेयर इज ईस्ट बंगाल? तो आप देखिए, आप कितने बड़ी, तो इनकी जो मनमानी थी ना सावियो, वो उन्होंने करी, राइट? जैसे आपने बोला ना, एक परिवार है, जब व्हेन आई आस्क्ड यू एक भारतीय होने का अर्थ क्या है, राइट? तो जब आपसे पूछा था ना सावियो, तो आपके सामने वो उसका ऑलरेडी उत्तर आ चुका है। जिस भी परिवार में नियंत्रण होगा सर, नियंत्रण, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, डिसिप्लिन होगा, मैनर्स होंगे, संस्कार होंगे, वहां पर जो रेबेलियस चाइल्ड होगा, जिसको आपने ठीक से आपने उसकी परवरिश नहीं करी है, तो वो लड़ेगा। तो ये लोग जो बेलिजरेंट चिल्ड्रन होते हैं ना, जो आपके स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते हैं ना, वो उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। मोदी का नाम कुछ भी हो सकता था, सावियो हो सकता था, अपर्णा हो सकता था, वो उतनी ही नफरत करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस रख दिए हैं। ओके, नाउ टू आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सबको एनकरेज करूंगी, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए, सावियो आपको भी एनकरेज करूंगी। आज हमने एक पोस्ट डाली है, उसका टाइटल है इंडिया बीट्स द वेस्ट इन फ्यूल प्राइस मैनेजमेंट। ये देखने वाली ट्वीट है सर। आप मतलब कहते हैं ना हिंदी में, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जो करंट गवर्नमेंट है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, फॉर अस वेरी वेरी फॉर्चुनेटली, उसका नाम है मोदी सरकार। आप सावियो, आपको और जितने भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं, आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, ये सबको देखना चाहिए कि भारत ने कैसे फ्यूल प्राइस को मैनेज किया है और गत वर्षों में, और स्पेशली जनवरी 2022 से मार्च 2025। आप अवश्य देखिए, ये देखने वाली ट्वीट है। एनी हाउ, आपसे सावियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और चाहती हूँ आप इसको, आप चाहे आपको समय चाहिए, आप समय ले लीजिए, लेकिन आप हमको बताइए, क्या सेक्युलरिज्म इज डिस्ट्रॉइंग द भारतीय सिविलाइजेशन? Aparna, to be brutally honest, and like I've said on many television channels and many platforms, जी, the word secularism and secular in India is a very prostituted word, but the actual meaning is completely different from what we've been taught in school and in colleges or in any other platform. According to the Indian definition of secular and secularism, it basically tells you that secularism is the acceptance of all religion in matters of governance. That is the India's definition of secularism. Okay? You mean Actually, Indira Gandhi's definition? क्योंकि जब उन्होंने बोला था हिंदी में कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भारत कभी Correct. ऐसा था ही नहीं, और हम कोई और उसको इन्होंने मनगढ़ंत धर्मनिरपेक्ष बोल दिया। सेक्युलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। चलिए, प्लीज कंटिन्यू। But the clinical definition of secularism जी, is acceptance of no religion in matters of governance. Which means आप एक सिटीजन को एक सिटीजन के नाते ही देखोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या सिख हो, या जैन हो। यही अर्थ होता है सेक्युलरिज्म का। इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ नो रिलीजन इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस एज पर द एक्चुअल क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर और सेक्युलरिज्म। बट इंडिया हैज मिसइंटरप्रेटेड इट and using secularism to basically impose the need for minority, minority control, using the term secularism to pressurize the majority to fall in line and accept the minority. That was the whole intent. अच्छा, तो इसीलिए तो इन्होंने मिसइंटरप्रेट नहीं किया, इन्होंने उसको, जैसे आपने बोला, उसको इन्होंने यूज किया मेजॉरिटी के अगेंस्ट, और इसीलिए ये लोग वो बिल्स लेकर आ रहे थे जिसमें ये बोल रहे थे कि दंगा जैसे भी हो, जो मिस्टेक है, जो गलती है, वो हिंदुओं ने करी है। गॉट इट? No, let me explain जो what कि I mean by that. जो कर्नाटका में भी लेकर आ रहे हैं ना सावियो, ये भाई यही कर रहे हैं ये जी। वो वेमुला बिल है, क्या है जी? ये जो सोच है लोगों के अंदर, जो कांग्रेस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो था उस समय जी, उनका सोच ये था कि किसी न किसी प्रकार से जाति और धर्म से लोगों को बंटवाना चाहिए। अभी नया तरीका भी लेकर आया है, वो है लैंग्वेज। ओके,
ये क्या दिखाना चाहता है? ये लोगों को दिखाना चाहता है कि मेजॉरिटी जो हिंदू है बाकी सब लोगों को ऑप्रेस करते हैं, उनको निचोड़ते हैं, उनके पैरों के नीचे रखते हैं, ऐसा एक सोच और डर करने की कोशिश किया है। नाउ दे यूजिंग लैंग्वेज, देन दे वर यूजिंग कास्ट। सो ये भी सोच बनाया कि ब्राह्मण हिंदू बाकी सब हिंदुओं को प्रेशर करते हैं, पैरों के नीचे रख रहा है। एंड दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट दे हैव यूज्ड। मेरा सिर्फ एक ही सोच है और मैं इसी चीज पे बात करता रहता हूं। मैं भारत माता का बेटा हूं, ओके? चाहे मैं इंडियन क्रिश्चियन हूं या हिंदू हो या मुसलमान हूं, एक माता अपने चिल्ड्रन के और बच्चे लोगों में अंतर नहीं देखते हैं ना। शी डजंट सी अ डिफरेंशिएशन, शी डजंट डिफरेंशिएट between her Hindu child or a Christian child or a Muslim child or a Sikh child. To a mother, a child is a child. तो अगर मैं एक इंडियन क्रिश्चियन हूं तो मैं भी, मेरा हक बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी माता का सेवा करूं, माता को जो चाहिए उसके लिए काम करूं। यही एक बच्चे का फर्ज होता है ना। तो हम भी एक इंडियन के क्रिश्चियन नाते, आपने मुझे बोला है, आपका लॉ ने मुझे बोला है, जो लॉज बनाए है कि मैं एक माइनॉरिटी हूं। मैं क्यों अपने आप को सोचो कि मैं एक माइनॉरिटी हूं? क्या मैं नहीं, एम आई नॉट अ सन ऑफ भारत माता? व्हाई शुड आई बी अ माइनॉरिटी? आई एम एज इंपॉर्टेंट एज अ मेजॉरिटी, नो? आई डोंट सी अ डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन एंड अ मुस्लिम और अ सिख और अ जैन और अ जू इज एन इंडियन. मदर डजंट सी. सो व्हाई शुड वी बी? So these are Western thought processes. ये जो Western का thought process जो हमने inculcate किया है अपने सोच में, यही हमें बदलना चाहिए और एक ही सोच लेकर आगे जाना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के बच्चे हैं. जब तक ये सोच नहीं आ पाएगा देश में, हमें तोड़ने की कोशिश होता जाएगा और शायद कभी हम तोड़ भी पाएंगे हम लोगों को, क्योंकि हमें हर तरीके से तोड़ना चाहते हैं. अभी जैसे तमिल वाले लोग तमिल भाषा के बारे में नॉर्थ इंडियन लोगों के साथ हिंदी के खिलाफ तोड़ना चाहते हैं. चलो देश को तोड़ो अभी लैंग्वेज के बारे में. क्यों? हमें क्यों दिख नहीं रहा है कि खेल क्या है? और लोग ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों का फायदा होता है इंडिया को तोड़ने में, इंडिया को कंट्रोल करने में. जब तक आप इंडिया को तोड़ेंगे तभी आप इंडिया को कंट्रोल करेंगे. जब इंडिया का सोच एक हो जाएगा तब वो सोच को नहीं तोड़ पाएगा. और इंडिया का सोच सिर्फ एक ही है कि हम सब भारतीय है और हम सब भारत की तरह ही आगे बढ़ना चाहिए. एक कल्चरल रिसर्जेंस होना चाहिए. ये नहीं है कि हम हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है. ये सोच नहीं है देश का. देश का सोच है कि हम सब भारतीय है, हम सब बच्चे हैं भारत माता के. हम क्या कर सकते हैं अपने माता के लिए, हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए. जस्ट लाइक द आर्मी टीचर्स, just like the army is, because we are all soldiers. We are all soldiers protecting our mother. It is our duty, it's our dharma. But unfortunately, politics has convoluted. The current state of politics is trying hard. सर सावियो भाई, उसको देखिए, ये जो पॉलिटिक्स, जैसे हम लोग ने सेक्युलरिज्म को अभी आपने तार तार किया ना, वैसे ही पॉलिटिक्स जो शब्द है ना, उसका भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गया और टोटल मिस रिप्रेजेंटेशन चल रहा है. जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है. देखिए, आपने बोला कि कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है. ऐसा नहीं है. जो मेजॉरिटी है उसके लिए रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए. There should be a sense of respect as well. ठीक है, हम लोग माँ भारती के बच्चे हैं, सब बराबर है, परंतु जो मेजॉरिटी है उसके लिए सर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी होती है. घर में सब लोग इक्वल हैं, परंतु माता पिता तो है ना. ठीक है, भाई बहन हम लोग सब इक्वल है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के प्रेयर करेंगे, प्रेम से खाना खाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन उसी टेबल पर एक पिता भी बैठा है, एक माता भी बैठी है, एक दादा भी है, एक दादी भी है, एक नाना भी है, एक नानी भी है, मामा है, चाचा है, ताऊ है. राइट? तो सबकी एक हायरार्की है, एक रिस्पेक्ट भी होती है ना सावियो, वो नहीं भूलना चाहिए.
वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, तो आप बिलोंग करते हो तो किसको बिलोंग करते हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी हम लोग आज बहुत सारी इंग्लिश बोल रहे हैं, आई होप हमारे लिसनर्स समझ रहे होंगे और बहुत सारा गुस्सा नहीं करेंगे। जी, मैं आपको एक सोच की तरफ ध्यान देता हूँ। ओके, जी जी। आपने हेराकिल सिस्टम बोला था, परिवार में बाप भी होता है, दादा नानी नाना सब कुछ होता है जी, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। ओके, नंबर 1। नंबर 2, हमारा रूट्स जो है वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यही मेरा सोच है। व्हाट इज आवर रूट्स? आवर रूट्स कम फ्रॉम भारत, और भारत का रूट सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। जी, यानी कि मैं एक सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, जी। और मेरे खून के अंदर, मेरे रूट के DNA अंदर, में, मेरे सोच के डीएनए में भारत ही है। जी, और भारत का डीएनए क्या है? सनातन धर्म। जी, तो वो हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि कभी हमारा नहीं रूट भूलना भारत चाहिए। से जुड़ा हुआ है। ब्यूटीफुल। जी, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम मुसलमान हो। अंत में मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी कभी बोलता हूँ, आप सोचे कि आप अरब हैं, आप जरा ध्यान दे दो ना। आप इतने बोलता है कि आपको ये ऐसे जगह में जाना है, अरबी बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है। क्या वो अरब वाले लोग आपको मानते हैं? आपका कोई वजूद नहीं उन लोगों के साथ। आपका वजूद भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो खून के है अंदर, जो आपका अभी सोच सही नहीं है। आप सोचते हैं कि आप अरब है और अरब आपको वाह वाह करेंगे, लेकिन आपको कभी मानेंगे नहीं, बिकॉज योर आइडेंटिटी इज लिंक्ड टू भारत। नहीं तो ये जो आपका तो सावियो सोच। जी, सावियो, सॉरी टू इंटरप्ट। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि ये जो डेली, ये आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये वंस इन अ ब्लू मून नहीं बोल रही हूँ आपसे सावियो, आप स्वयं भी देख रहे होगे, एंड यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार है, तो आप स्वयं देख रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, और डेली 7 से 8 तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आइटम्स होते हैं, और डेली को एक से एक बड़े रैकेट्स, एक से एक माफिया, एक से एक डेडिकेटेड गैंग्स हैं जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन में हैं। तो अगर वो अरब नहीं है, सबके नाम अरबिक होते हैं, सबके नाम, किसी ने अपने नाम तो नहीं रखे सनातन से रिलेटेड, नंबर 1। नंबर 2, ये फोर्स्ड कन्वर्जन को आप कैसे देखते हो? और ये भारत, और हमारे जो एक लिसनर है वो, उनको अच्छा लगता है जब भी परिपेक्ष बोलती हूँ तो परिपेक्ष बोल देती हूँ, तो आप कृपया ये बताइए कि भारत के परिपेक्ष में आप इसको कैसे देखते हो? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? और अगर ये हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं, हिंदुओं से इतना प्रेम करते हैं, हम लोगों से, सनातनियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये फोर्स कन्वर्जन क्या है? और आप नंबर्स देखिए, वो स्केरी हैं सावियो, स्केरी हैं, और तो कि कितने हाई लेवल इनके वो है गैंग्स। जी, पोस्ट कन्वर्जन जो हो रहा है भारत में, जी, ओके, वो एक प्रॉब्लम जरूरी है और एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फोर्स कन्वर्जन को डील करने में देश के, जो हमारे देश के जो राजनेता है और पॉलिटिशियंस एंड bureaucrats need to come up with a system to deal with forced conversions in a legal format. Okay? प्रॉब्लम ये है कि तो आप बोल रहे हो टफर लॉज है, फियर ऑफ, कोई फियर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई लॉ नहीं है। आपको कोई हक नहीं होता है किसी और रिलीजन को, जैसे कोई पास्टर्स होते हैं या कोई मुल्लाज होता है जो बोल रहा है कि हिंदू के भगवान डीमंस है या भूत है, ये सब अंधविश्वास है। आपका कोई हक नहीं बनता है बोलने का। किसी का जो भी फेथ है वो उसका फेथ होता है। आप बदलाव लाना चाहते हैं, आप लोगों को झूठ बोल के, फोर्स करके, पैसा दे के उनको खींचना चाहते हैं, वो गलत है और रुकना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार, your soch, your belief is personal and communal in the sense that it's within a community. Nobody has a right to interfere. Nobody has a right to interject. But they do. Nobody has a right. But they're doing it on a daily basis, Savio. What's the solution? What's the solution? You need tougher laws. That is why you need tougher laws, no? Without law, firstly, please understand that the law allows you to make your own decisions
as far as your religion and your life is concerned. So if a person willfully goes and converts, that law is not applicable to, they get saved by the law. So you make tougher laws, no? How do you protect Sanatan Dharma? The Sanatan Dharma laws to be protected is important because it is a national security threat. There are many people who are getting converted, say, because of Islamic radicalism. There are many people getting converted because of this, healings and miracles in the Christian faith, which may not necessarily be the thought process of many of the Christians, but it is active here. The fact of the matter is that today religion, and before also, religion was always used as a tool to control masses. You have to understand the psychology behind religion and the utilization of religion to control the masses. Unfortunately, Sanatan Dharma was never about that. Sanatan Dharma was always about individual upliftment and enlightenment. And therefore, we have lacked as a nation in controlling the spurring up of other faiths and other radical faiths in the country. लोग बोलते हैं कि भारत बच गया है, पर ये भारत थोड़ी था, ये सिर्फ जियोग्राफिकल इंडिया है. भारत की जो सोच, सनातन धर्म का जो फिलॉसफी है, वो इंडिया की डेमोग्राफिकल बाउंड्री से फार ज्यादा घूम गए थे. इट्स गॉन फार वाइड. अफगानिस्तान वाज a Sanatan Dharma country, Thailand, Cambodia. Look at all the areas. To go as far as CIS countries, most of them were believers of Sanatan Dharma philosophy. We have lost all that. We have lost Bangladesh, lost Pakistan and Bangladesh, which were a part of India, part of the Sanatan Dharma beliefs, till we allowed Islamic radicalism to persist and permeate in this country, in this region. तो भारत को अगर आपको वापस लाना है, तो भारत का सनातन धार्मिक सोच को वापस लाना है. जी, राइट. एंड तिब्बत एंड बर्मा एंड भूटान एंड श्रीलंका, वो सब, वो एंड नेपाल, वो सब, वो लंबी बात है. अच्छा, आपने बोला कि टफर लॉज. अब आपसे ये पूछूंगी कि ये जो हम लोगों को जानबूझकर भटकाया गया है, या हम लोग जो भोले हैं उसको भी मिसयूज़ किया गया है, जब ये हम लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप हर कार्य जुडिशरी से करें, चाहे आपको 500 साल, आपको 500 years, सावियो 500 years वेट करो राम मंदिर के लिए. उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म जो 2025 में आई है सर, उसके लिए वेट करो. नुपुर शर्मा आज भी अपने घर से नहीं निकल सकती. ये क्या चल रहा है? और अभी आपसे जब बात कर रही थी, तो अभी एक और ऑब्जर्वेशन आया है साहब कोर्ट से, कि मैं तो धार्मिक नहीं हूँ. जज साहब बोल रहे हैं मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपके ये प्रोसेशन क्या होते हैं, आपकी ये कांवड़ यात्रा क्या होती है, आपकी ये विसर्जन क्या होता है, गणपति विसर्जन. आप बताइए, 2025 में जो मेजॉरिटी है उससे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं. तो जो हमारा आज का विषय है, तो माइनॉरिटी वो कार्ड क्यों नहीं खेलेगा? तो क्या हम लोगों को बरगलाया जा रहा है? क्या हम लोगों को क्या यूज़ किया जा रहा है, और उसको मिसयूज़ में लाके क्या हम अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन पर बैठ गए हैं सावियो? क्या ये हम लोगों को मिटाकर ही मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल, और भी जोड़ देती हूँ इसमें, आपने सुना होगा, पता नहीं देखा है या नहीं देखा भी होगा, आपने शुरुआत में पोर्चुगीज़ आपने मेंशन किया था, तो उनके पास ब्रेस्ट कटर्स थे सर, स्पेशली डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड फॉर भारत. तो भारतीय जो हिंदू महिलाएं थी, जो नहीं कैथोलिसिज्म एक्सेप्ट कर रही थी, तो उनके स्तन काट देते थे सर. जीती जागती महिला के स्तन काटे हैं इन्होंने भारत में. और हिंदू महिलाओं के जिन्होंने कहा नहीं, हम अपने धर्म से डिगेंगे नहीं. तो हम वहां से अभी तक सावियो कहाँ आ गए? क्या सीखा हमने क्या जाना? हमको अभी भी ये लोग वो होता है ना, वो चटनी पीसते हैं ना उस पे, वो सिलबट्टे पे, हम लोग अभी भी वहीं पर है, हिंदू अभी भी वहीं पर है सावियो. क्या बनेगा हमारा आपका? जी. तो मैंने एक बार एक वेरी सीनियर लीडर जो था एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे थे,
तो उसने मुझे यही प्रश्न पूछा था कि ये कन्वर्जन के बारे में ये वो हो रहा है। तो मैंने उसको सिर्फ एक चीज पूछा है जो आपने भी अभी हाईलाइट किया है। 450 साल पहले जब पोर्चुगीज गोवा में थे, उनका तरीका जो था लोगों को कोर्स करना, फोर्स करना, टॉर्चर करना वगैरह वगैरह कर रहे थे 450 इयर्स पहले। अभी भी अगर आप देखोगे उनका मेथोडोलॉजी वही है, सिवाय टॉर्चर नहीं है, कंट्रोल लैंड का नहीं है जो था उन लोगों के पास उस समय। लेकिन फोर्स, कोर्स और अल्यूमिन अभी भी चल रहा है। तो 450 इयर्स में क्या बदला? नथिंग, नो। हमने कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढा। अभी हम अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि कन्वर्जन हो रहा है। आई टेल यू, हमने एक रिसर्च किया था, 110 क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो है जो किसी डिनोमिनेशन से जुड़ा था, वो अपने वेबसाइट्स पे 3 लाख चर्च, 4 लाख चर्च बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में, और हम देखते रह जा रहे हैं कि हर ये कैसे हो रहा है। यार अगर 450 इयर्स आप कुछ नहीं, 450 इयर्स के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे और प्रॉब्लम वही है, तो कहीं ना कहीं अपने सोच में और सोल्यूशन में कमी है। हम इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इंडिया, भारत एक ऐसा देश था उस समय भी, और ऐसा राज्य था उस समय कि इट वाज सनातन धर्म वेलकम्स, assimilates everything, you know, it's like a pot, it takes everything and it gives you something good. Sometimes the good part of it gets to be bitter. जैसे अगर आप हिंदू धर्म में भी देखोगे और सनातन धर्म में भी देखोगे कि कुछ सोच ऐसे थे जो तांत्रिक थे, तांत्रिक में ज्यादा फोकस लोगों ने नहीं किया, इसलिए द नॉर्मल धर्म कंटिन्यूज एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गेट इन्वॉल्व्ड इन तांत्रिक vidya, as you would call it, right? So India was always that. It was a place of knowledge. Unfortunately, we have allowed, because of lack of control, even 500 years ago or 800 years ago, we did not see the threat of the conversions then. We are not seeing the threat of the conversions even now. Because we want to be a liberal society. A liberal society allows for you, आपको सोच है कि चलो सब कुछ चलता है यहाँ पे, पर ऐसा थोड़ी है. अगर एक पास्टर जो केरला से अपने भारत माता को गाली दे रहे हैं, उसका कान के नीचे दो बजाना चाहिए लोगों को, चाहे वो पास्टर हो या कोई भी हो, मुल्ला भी हो. हाँ, कल 2 नन्स पकड़ी है ना सावियो भैया, कल 2 नन्स पकड़ी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कन्वर्जन के बाद. दे कॉट देम रेड हैंडेड जी. क्योंकि जब तक आप उन लोगों को कान के नीचे नहीं बजा देंगे, आपका फेथ को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जिसको भी मानना चाहते हैं, मैं मानता हूं, करो. लेकिन जब आप भारत माता को गाली दे देंगे ना, तो भारत माता को गाली देने के आदमी को कान के नीचे बजाना चाहिए और जेल में सड़ना चाहिए. ये भारत माता आपकी माँ है. आपका जो आइडेंटिटी है, वजूद जो होता है, वो भारत से आता है, किसी और से आता नहीं है जी. और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा हिंदू भाई बहन भी कभी कभी टूटा और दे आर डिवाइडेड. उनका सोच एक नहीं आ रहा है, उनका सोच सनातन धर्म की तरह है ही नहीं. क्योंकि हम लोग एक आपके आइडियल्स को देखो ना, आपके आइडियल्स कौन है देश का? अभी बॉलीवुड के लोग ही आपके आइडियल्स हैं. हम लोगों को सावियो, आपको भी चोट लगी थी ना, आपके एंकल में चोट लगी थी ना, आप अभी भी रिकवर कर रहे हो ना, अभी टाइम हो गया ना. तो वी आर ए रिकवरिंग सोसाइटी सर. हमारी हीलिंग में अगर मान लो आपकी हीलिंग चल रही है ना, आपको फिर से चोट लग जाती है उसी एंकल में, तो वो रुक जाती है ना हीलिंग प्रोसेस. वो हमको बार बार रोकी गई है. उसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं. हमारे हीलिंग प्रोसेस को ये लोग बार बार चोट पहुंचा रहे हैं. आई होप आज का ये डिस्कशन, ये एक चीज बता दो मुझे प्लीज. हाँ बोले. जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला गया था, उनको रेप किया गया था, उनको मारा गया था, 1990 था जी. जब वर्ल्ड लिबरल वर्ल्ड था, उस समय देश लिबरलाइजेशन की तरफ गया. हमने भारत के अंदर अपने पंडित भाई और बहनों के लिए क्या किया? साविया भैया, वी हैव गॉन आप लोगों ने जी, वी हैव गॉन ओवर टाइम, सो नथिंग. आप जो भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि अगले शो के हम लोग टाइम पे चले गए. तो ये लास्ट वाला आपका रिस्पॉन्स. एक काम करते हैं ना सावियो, दिस इज अ ब्यूटिफुल डिस्कशन.